सो हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह ही मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रिकी लेवल के सवाल हो सकते हैं वो करवाए थे नॉन कैलकुलस नॉन प्रोबेबिलिटी के। दिस इज द सेकंड वीडियो बेटा। अप्लाइड मैथ्स सीयूईटी में आपके पास है तो ये वीडियो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वीडियो नॉन कैलकुलस नॉन प्रोबेबिलिटी थी। इस वाली वीडियो में कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। देखना तो है ही है, समझेंगे कि यही क्वेश्चन अगर वापस आपके एग्जाम में आते हैं फिर तो मजा ही आ जाएगा, फटाफट आंसर टिक कर देना। लेकिन अगर इसके जैसे मिलते जुलते आते हैं तो कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा इस वीडियो में। तो कंप्लीट देखिएगा बेटा, ठीक है। और इसका पहले वाला वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। देखो मैंने मॉर्निंग वाला ही सेम स्लाइड ओपन किया है, ठीक है। तो अपने कैलकुलस पे चलना है। कैलकुलस वाली वैल्यू यहां से चालू है, ठीक है बेटा। कैलकुलस का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है बेटा। इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव एक्स वैल्यू 2 पे बताना है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये वाली वैल्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। log 4 और x पावर 2। तो बेटा log 4 x पावर 2 जो दिया हुआ है, पहले काम करो, ठीक है। पहले छोटा सा काम करो, इस पावर 2 को आगे ले आओ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, पावर 2 को आगे ले आओ आप बेटा जी। पावर 2 आगे आ जाएगा तो y बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय log 4x, ठीक है ना बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय log 4x, वेरी वेरी सिंपल बेटा। जो log 4x है, ठीक है, जो log 4x है, अब आप यहाँ पे log ax का डेरिवेटिव यूज कर दो। log ax का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई log a होता है, ये वाला डेरिवेटिव यूज कर लो। तो बेटा y डैश आप करेंगे, 2 तो सेम रहेगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई log 4, ठीक है ना बेटा। x मल्टीप्लाई log 4। तो आपको करना है डबल डेरिवेटिव। तो y डबल डैश इक्वल टू, बेटा डेरिवेटिव तो इस वेरिएबल का होगा ना, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव, सही बोल रहा था मैं, -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना भाई। -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव बनता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में सेम रहेंगी वैल्यू 2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ, ठीक है, log ऑफ 4। बेटा आप यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी log 4 नहीं लिखा हुआ, तो 4 की जगह पे लिख देते हैं 2 पावर 2, ठीक है बेटा। 4 की जगह पे 2 पावर 2। अब बेटा एक बात देखो, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली -2 बनेगा बेटा। x वैल्यू क्वेश्चन ने कहा 2 सब्सिट्यूट करो, तो x वैल्यू 2 है तो x पावर 2 4 हो जाएगा बेटा। जो पावर 2 है ये वाला पावर 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 रह जाएगा ये। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो -1 बाय 4 log 2, ठीक है बेटा। -1 बाय 4 log 2 ये रहा, बी नंबर पे है -1 बाय 4 log 2। हिडन बेस लोगेरिथम का आपको पता है ई होता है, तो हम यहाँ पे चाहे तो ई लगाएं चाहे तो ई ना लगाएं, बात तो बराबर ही है ना भाई। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया है, तो -1 अपॉन में 4 log 2 आंसर बनता है, बी नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक लेवल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि सर ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म लग रही है ने, ठीक है ना। 24 में क्वेश्चन आया था, 24 में 2 पेपर हुए थे, एक पेपर में ये क्वेश्चन था, एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे, एक ये वाला था एक ये वाला था बेटा। 24 को छोड़ के 23 में भर भर के पैरामेट्रिक नोटेशन के क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी पैरामेट्रिक से कंफ्यूज कर दिया था बेटा। पैरामेट्रिक नोटेशन का मतलब है एक्स वाई दोनों टी वेरिएबल में लिखे हुए हैं। यहां पर तो भाई साहब टी का वैल्यू e पावर 2x दिया हुआ है, x की वैल्यू को t की टर्म्स में नहीं लिखा हुआ, t वैल्यू को एक्सपोनेंट में लिख के दिया हुआ है। और फिर वही t वैल्यू का यूज करके आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा इसके जैसा बन जाएगा, ठीक है, इसके जैसा बन जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक नोटेशन का क्वेश्चन नहीं है। पैरामेट्रिक का क्वेश्चन ये है जहां पे x और y दोनों के दोनों t वेरिएबल में लिखे हुए हैं, y का आंसर भी t वेरिएबल में है, x का आंसर भी t वेरिएबल में है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से रीड करिएगा, कंप्लीट फोकस हो करके एक एक चीज को समझ करके क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना। समझ रहे हैं बेटा बात को, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा।
इसलिए मैंने पहले आपको ये करवाया, अब मैं आपको ये करवाऊंगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन के लिए ये टी वैल्यू जो है आप यहाँ पे नोट कर दो, ठीक है। यहाँ पहले काम करो, पावर 2 को नीचे लेके आ जाओ, ठीक है भाई। तो आप लिखेंगे y इक्वल टू में पावर 2 आगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग, बेटा बेस ई मैं हटा रहा हूँ, सिंपल 2 मैंने आगे कर लिया, यहाँ पे t आना था लेकिन मैं t नोट नहीं करूंगा, t की जगह पे ये नोट करूंगा, तो t की जगह पे e पावर 2x आ गया। बेटा लॉग e तो कैंसिल ही हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x होता है, तो बेटा y 4x है। अब बताओ जरा, y डैश करेंगे तो 4 हो जाएगा और y डबल डैश कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 मतलब बेटा ए नंबर आंसर, ठीक है बेटा, 0 मतलब ए नंबर आंसर, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को यूट्यूब पे काफी सारे टीचर ये बोल के करा रहे हैं कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। अबे पागल ढक्कनों वाली हरकतें, कहाँ से 0 होता है भाई? ये भी तो सही तरीका है, ऐसे बता दो ना भाई। जो एग्जाम में बच्चा पेपर करेगा वो उस टाइम पर कैसे सोचेगा उसके अकॉर्डिंग बात करो ना। ऐसे टाइप का 0 होता है तो कर दो इसको 0। अबे हवा हवाई बातें थोड़ी करनी है यार, चीजों को समझना है बेटा, हवा हवाई बातें नहीं करनी है। ये डेफिनेटली पैरामेट्रिक नोटेशन है, साथ में सिंप्लीफिकेशन भी है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ध्यान से करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे हमने यहाँ पे log e कैंसिल करा है, तो यहाँ पर भी इसमें log e पहले बनाएंगे। बेटा log e बनाने के लिए log का जो ये आर्ग्यूमेंट है और जो यहाँ पर बेस है इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो log e बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपने सीखा होगा हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बनेगा भाई y इक्वल टू में t तो नीचे आ जाएगा, 1/2 साथ में है, और फिर log बेस e और मेन e, तो log e कैंसिल हो गया, ये बनता है भाई t पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट ऑफ t, ठीक है बेटा। y आंसर है रूट ऑफ t। सिंगल डेरिवेटिव करना है तो मैंने यहाँ पे dy अपॉन dt कर दिया, dy अपॉन dt करने का मतलब है 1/2 रूट t, ठीक है बेटा, 1/2 रूट t डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया। बेटा x वाली टर्म को भी थोड़ा थोड़ा हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये दिया हुआ है अपने को x इक्वल टू, ये जो पावर है ये वाला पावर, ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा ये कंप्लीट टी स्क्वायर पावर आगे कर लेंगे, तो टी स्क्वायर पावर आगे कर लिया, ये यहाँ पे log बेस 3e ऐसे करके आ गया। बेटा चाहे log e हो, चाहे log 3e हो, चाहे log e 3a हो, कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे नोट कर दो दिस इज कांस्टेंट। बेटा जी अगर ये कांस्टेंट है तो खाली टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, तो 2t मल्टीप्लाई बाय log बेस 3 और e, इस तरीके से ये आपका dx अपॉन dt आ गया, ठीक है ना। dx अपॉन dt आ गया, आपको dy बाय dx बनाना है, डिवाइड करके आंसर हो जाएगा। तो भाई dy बाय dx, बेटा जी dy बाय dx, ये y वाला आंसर जो है 1/2 रूट टी को डिवाइड करना है इस वाले आंसर से, तो 2 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय log बेस 3 और e। जरा देखो इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको नजर आता है क्या कहीं पे भाई? ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा तो सोल्व करो, डिवाइड बाय 1, 1 जो है बेटा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर के 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 और 2 टोटल 4, साथ में t, साथ में रूट ऑफ t, साथ में log ऑफ नीचे 3 और यहाँ पर ऐसे करके e, तो t रूट t देखो दिख रहा है कहीं पे आपको t रूट t? देखो जरा यहाँ पे t रूट t एक ये रहा, ठीक है, t रूट t एक अपने को इधर नजर आ रहा है, और कहीं पे t रूट t देखने को नहीं मिल रहा, एक यहाँ पे नजर आ रहा है t रूट t ये वाला, ठीक है बेटा। टी रूट टी वहां पे भी टी रूट टी है। बेटा ध्यान से देखो इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में, अब यहाँ पे हमें अप्रोच लगानी है कि आप एग्जाम में कैसे सोचोगे। भाई टी रूट टी अपने को मिल गया, ठीक है बेटा। अब ये लॉग वाला वैल्यू भी तो वहां पे होना चाहिए ना, यहाँ पे तो है नहीं ऊपर वाले में, और इनको कैंसिल करने का कोई तरीका भी नहीं है। अगर कोई तरीका होता तो मैं वहीं पे कैंसिल कर देता, है ना भाई, अगर तरीका होता तो हम वहीं पे कैंसिल कर देते।
तो बेटा डेफिनेटली आंसर इसका ऑप्शन सी ही होने वाला है। ठीक ना बेटा, ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है, जहां पे हमें log 3e का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? भाई प्रॉपर्टी होती है 1/log 3a। अगर आप 3 और e को इंटरचेंज करना चाहते हो तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल रिलेशन होता है मेन आर्ग्यूमेंट और बेस को चेंज करना है, रेसिप्रोकल कर लो, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके log, यहाँ पे 3 और e चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे e हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4t√t हो जाएगा। यह आपका आंसर आपको सी नंबर पे दिया हुआ है। बट एग्जाम में ऐसे मत करना, आप मैच करो 4√4 के साथ में t√t, और फिर ये भी होना चाहिए। सी नंबर पे है, बात खत्म हो गई। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन पे है, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से रीडिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज दिस। बेटा इनमें से कौन से फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ये बनेगा, आपको ये बताना है। ठीक है ना, इनमें से कौन से फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ये होगा वो बताना है। ठीक है ना, इनका डेरिवेटिव करते चलो, यहाँ पे आ जाओ, या फिर उल्टा इसका डबल इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे आंसर मैच कर लो। ठीक है बेटा, डबल इंटीग्रेशन मैच करो, आंसर आ जाएगा। तो 5 पावर x का डबल इंटीग्रेशन, 5 पावर x पहले बनेगा 5 पावर x डिवाइड बाय log 5। ठीक है, पहले ये बनेगा, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन, तो इस वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे ना, 5 पावर x डिवाइड बाय log 5, और फिर साथ में log 5। ठीक है बेटा, log 5 दो होने चाहिए, log 5 का स्क्वायर जैसा कुछ होना चाहिए, log 5 दो चाहिए आपको, डिवाइड में चाहिए, डिवाइड में ये रहा log 5 स्क्वायर 5x, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का ये बनेगा, यानी कि उल्टा करके पढ़ेंगे तो इसका डबल इंटीग्रेशन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, डबल इंटीग्रेशन। आप कहेंगे सर ये तो हमने सीखा ही नहीं, अरे सीख लेना भाई, आपके सामने कर तो दिया। डबल डेरिवेटिव का मतलब दो बार डेरिवेटिव करो, डबल इंटीग्रेशन का मतलब दो बार इंटीग्रेशन करो, बात खत्म हो गई। समझ रहे हैं बात को? फटाफट 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 एग्जाम में कैसे उड़ाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, ऊपर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का इफेक्ट हटाने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, तो दो बार इंटीग्रेशन, डबल डेरिवेटिव दो बार इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, इस तरीके से करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पहली बार आए तो पता ना चले कि भाई मैट्रिक्स है डेरिवेटिव है, आखिर है क्या ये है भाई। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, क्या चीज आ गई है बेटा, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है ये। आने वाले सालों में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। सीबीएसई कहीं ना कहीं एनटीए के क्वेश्चन को ही पेपर में आजकल देना चालू कर रही है, तो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में कहीं ना कहीं आएगा। आपके लेवल पे बात करें बेटा हम, तो जैसा कि मैंने कहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद में डेरिवेटिव करना है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करके फंक्शन बना लो, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है तरीके से। तो z इक्वल टू, बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सेम रखेंगे, तो पहले x है और साथ में x पावर 2 है। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 को x से मल्टीप्लाई करने पे x आएगा, फिर -1 को x पे करने पे -x पावर 2 हो जाएगा। 2 को x पे करेंगे भाई तो 2x आएगा, 3 को x स्क्वायर पे करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और ये मैट्रिक्स क्लोज। अब दोबारा मल्टीप्लाई, z इक्वल टू, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 2 माइनस x पावर 3। बेटा एग्जाम में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लिखने का समय नहीं है, फटाफट तेजी में इनको यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब इसको यहां मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा प्लस x पावर 2 इंटू 2x, यानी कि 2x पावर 3, फिर आगे भी सिंपल सा प्लस पावर 2 पावर 2 पावर 4, तो 3x पावर 4। इनमें क्या सिमिलर टर्म है, क्या कैसे है वो नहीं देखना है, डेरिवेटिव करना है फटाफट तेजी में। दो बार डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो बेटा z डैश पहला डेरिवेटिव, ये सिंपल सा 2x, आगे 3x स्क्वायर, आगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x पावर क्यूब।
बेटा डबल डेरिवेटिव डबल डैश इक्वल टू 2x डेरिवेटिव 2, 3 2 जा 6 इंटू एक्स, 3 2 जा 12 इंटू एक्स, 12 3 जा 36 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बारे में सोचो। 2 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो नेगेटिव सॉरी प्लस 6x है, और आगे 36 इंटू एक्स है। ठीक है, 36 इंटू एक्स पावर 2 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ने वैल्यू बोली है सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, -1 सब्स्टिट्यूट करना है बेटा। 2 और माइनस में 6 बन जाएगा -4, और 36 इंटू -1 स्क्वायर यानी कि बेटा 36 और 4 यानी कि 32। तो बेटा 32 यानी कि बी नंबर आंसर। ठीक है बेटा, 32 यानी कि बी नंबर आंसर। समझ आ रही है बेटा बात को? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो फिर डबल डेरिवेटिव कर दो। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पे आते ही सोचना नहीं है, क्वेश्चन आती फटाफट फटाफट एकदम स्पीड से चालू, फटाफट काम करना है, फटाफट एकदम। समझ रहे बेटा, काम करना है फटाफट। ये देखें जरा, बहुत ही फेमस कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ज्यादा फेमस कैटेगरी का क्वेश्चन, चेन रूल अप्लाई होता है इसमें। ठीक है बेटा, चेन रूल अप्लाई होता है। तो पहले हम इस log 3 का डेरिवेटिव करेंगे, इसको कैपिटल एक्स मान के। तो बेटा y डैश इक्वल टू, इस log 3 का डेरिवेटिव करना है कैपिटल एक्स मान के, तो 1 डिवाइड बाय कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई log 3 हो जाएगा भाई ये। ठीक है ना, a यहाँ पे 3 है तो log 3 ऐसे आएगा ये। अब बेटा कैपिटल एक्स का वैल्यू नोट करो यहाँ पे क्या है। ठीक है ना, कैपिटल एक्स का वैल्यू ये log 3x है, तो 1 डिवाइडेड बाय इट इज log, यहां पर 3 और यहां पर x, log 3x मल्टीप्लाई log 3। ठीक है ना, फिर दोबारा मल्टीप्लाई। अब बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका log 3x का डेरिवेटिव, इसका तो अपने अभी सीखा ही है क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 1 डिवाइड बाय x इंटू log 3। ठीक है ना बेटा, 1 डिवाइड बाय x इंटू log 3, ये आपका आंसर बन रहा है। तो बेटा एक तो x है, एक तो मतलब log 3 और x है, तो देखो यहाँ पे log 3x का कॉम्बिनेशन है बेटा, इन चारों ऑप्शन में कहीं पे भी log 3x का कॉम्बिनेशन नहीं है ना। यहाँ पे हर जगह पे हिडन बेस है, हिडन बेस e होता है, तो ये 3 को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा बेटा। अगर 3 को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, तो बेटा काम करो, एक प्रॉपर्टी होती है इस तरीके से, log ऑफ a और b है, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है याद करने में भाई। कैसे है दिखाता हूं आपको भाई, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ही ध्यान से बेटा देखो, बिल्कुल ध्यान से। जो b है b वो ऊपर, जो a है वो नीचे, b है ऊपर a है नीचे, b है ऊपर a है नीचे, बात खत्म। सिंपल सी बात है भाई, b ऊपर a नीचे, b ऊपर a नीचे, x ऊपर 3 नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x ऊपर तो log x। ठीक है बेटा, ये 3 नीचे तो log 3, तो log x डिवाइड बाय log 3 मल्टीप्लाई, ये बाकी आगे की टर्म बिल्कुल सेम टू सेम, इनमें कोई भी चेंज करने का नीड नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और बेटा कॉपी होने का मतलब है ये log 3 कैंसिल। तो अब आप चेक करो log x, x और log 3। ठीक है बेटा, log x ये रहा यहाँ पे x, log 3 डी नंबर आंसर। ठीक है बेटा, 1 बाई x log 3। ठीक है ना भाई, 1 बाई x log 3। फाइनल आंसर लिखना नहीं है, जैसे ही आंसर आ जाए, थोड़ा थोड़ा मैच हो जाए, स्क्रीन पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यस और नो? सीबीएसई का पेपर थोड़ी है कि पूरा लिख के दिखाना है। 1 बाई x log 3 डी नंबर, बात खत्म, आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल। ठीक है, डी नंबर आंसर। आगे देखेंगे, देखो बेटा ये वाला, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है ये आपके लिए। आप लोगों में से कई सारे बच्चे जो हैं वो आपका लोगैरिथम डेरिवेटिव नहीं पढ़ते हैं, तो दिस इज द लोगैरिथम डेरिवेटिव। वेरिएबल पे वेरिएबल है बेटा, ठीक है ना, वेरिएबल पे वेरिएबल है तो लोगैरिथम डेरिवेटिव है। तो बेटा डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव के आगे ये मल्टीप्लाई है, और ये वाला वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेटा कहीं ना कहीं डबल डेरिवेटिव, लोगैरिथम डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव करना है, थोड़ी स्पीड मेंटेन करके डबल डेरिवेटिव करना होगा आपको। सो बेटा टेकिंग log बोथ साइड, सो इट इज log y
log y इक्वल टू log ऑफ 1 डिवाइड बाय x पे होल पावर x। बेटा जो पावर x है वो आगे आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय log 1 बाय x। ठीक है ना बेटा, log 1 बाय x, और यहाँ पे log y सेम रहेगा। अब फटाफट से डेरिवेटिव, log y विल बी 1 बाय y, ठीक है ना, और साथ में y डैश इक्वल टू, बेटा ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई रूल, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 1 डिवाइड बाय x प्लस x वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम log 1 बाय x है। बेटा log 1 बाय x है तो 1 डिवाइड बाय 1 बाय x ऐसे आएगा ये, और फिर 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x पावर 2, कंप्लीट चेन रूल, पहले log का डेरिवेटिव फिर log के ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो log ये ब्रैकेट डिवाइड में ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 2। बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से। बेटा जो x है ये x यहां से मल्टीप्लाई होकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे x आएगा, x और x पावर 2 हो जाएगा, तो x पावर 2 कैंसिल, माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है बेटा, माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे सिंपल सा log 1 बाई एक्स, log 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, log 1 बाई एक्स माइनस 1 ब्रैकेट, ये डिवाइड वाला y यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो गया है ये y डैश। ठीक है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ y डैश। ठीक है बेटा, ये आपके y डैश का आंसर है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा आंसर है ये। ठीक है बेटा, अब y डैश से काम नहीं चलेगा, डबल डेरिवेटिव करना है, तो ये y डैश विल बिकम y डबल डैश। ठीक है ना बेटा, y डैश विल बिकम y डबल डैश, तो y डबल डैश इक्वल टू, बेटा दोबारा इसमें आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है, y डेरिवेटिव इज y डैश। ठीक है बेटा, y डेरिवेटिव y डैश के साथ में log 1 बाई एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर एडिशन। बेटा नाउ y वैल्यू बिल्कुल सेम, ब्रैकेट log 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय, जैसे हमने वहां पे किया था 1 डिवाइड बाय 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स पावर 2। ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स पावर 2, इस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो इसको मैं कर नहीं रहा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है बेटा, ये डेरिवेटिव बना आपका। अब इस डेरिवेटिव में आपको ये वाला वैल्यू नोट करना है, x की जगह पे e नोट करना है। ठीक है बेटा, x की जगह पे e नोट करना है, तो जो बेटा y डैश आंसर है, y डैश में भी e नोट करोगे आप। ठीक है, y डैश के साथ में आगे log ऑफ 1 बाई e हो जाएगा, माइनस 1 है ब्रैकेट क्लोज, एडिशन, y वैल्यू में e नोट करना है अपने को। इसे सोल्व करेंगे तो x यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा x मल्टीप्लाई हुआ, माइनस भी है साथ में, डिवाइड में x पावर 2 है, तो माइनस x बाई एक्स पावर 2। यहाँ पर भी हमें e नोट करना है बेटा, e वैल्यू यहाँ पे हमें नोट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस e डिवाइड बाय e पावर 2, e बाई e पावर 2 का मतलब है 1 अपॉन e, तो माइनस 1 अपॉन e वैल्यू बनी इधर। ठीक है बेटा, अब ये वाला आंसर y डैश e और y e वैल्यू यहाँ पे नोट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पे नोट कर दो, तो यहाँ पे लिखो भाई y e क्या बनेगा। ठीक है, y आपको दिया भाई ये वाला, यहाँ पे e नोट करो कितना आता है आंसर, तो इट इज 1 अपॉन e पे होल पावर e। बेटा 1 पावर e डिवाइड में e पावर e का मतलब है 1 अपॉन e पावर e। ठीक है बेटा, ये वाला आंसर आ गया है, ये है 1 अपॉन e पावर e। अब ये y डैश e डेरिवेटिव ये है, ठीक है, डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे वैल्यू नोट करनी है, तो y डैश e इक्वल टू, पहले तो y है बेटा, ये y का जो आंसर है वो ये है, तो 1 डिवाइड में e पावर e मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट, सो log 1 बाई एक्स, तो बेटा log ऑफ 1 डिवाइड बाय e माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, log 1 बाई e ब्रैकेट क्लोज, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, आपको पता है log e 1 हो जाता है ना, log e 1 हो जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल आप कर दो। ठीक है बेटा, इसका रेसिप्रोकल आप कर दो, तो 1 अपॉन e पावर e, साथ में इट इज माइनस log e माइनस 1, इस तरीके से आएगा ये। रेसिप्रोकल साइन चेंज इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं।
ठीक है ना बेटा, रेसिप्रोकल करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हो गया है भाई ये, तो log E1 हो गया, ये 1 है तो -1 -1 -2, तो -2 डिवाइड में e पावर e, ऐसे है ये वाला आंसर। ठीक है, -2 डिवाइड में e पावर e, जैसे मैंने वहां पर करा है तो ये वाला आंसर भी बेटा -1 हो जाएगा, तो -1 के साथ आगे -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे भी -2, और ये वाला आंसर यहाँ पे आएगा वो भी -2। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है आपको? ये y डैश e, ये वाला आंसर -2 अपॉन e पावर e, और ये वाला आंसर भी -2, तो कुल मिलाकर के 4 डिवाइड में e पावर e बनाइए। ठीक है, 4 डिवाइड में e पावर e बना। अब इसको देखना है y e का आंसर ये है 1 अपॉन e पावर e। ठीक है बेटा, यहाँ पे एडिंग साइन 1 अपॉन e पावर e। ठीक है बेटा, 1 अपॉन e पावर e, और साथ में ये जो -1 बाई e है, तो बेटा वो इसको तो माइनस कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल सा 1 अपॉन e रह जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा 1 अपॉन e रह जाएगा। अब इसमें से यहाँ पे आंसर मैच करना है कि भाई क्या बनता है, क्या अगर थोड़ा सोल्व होता है तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देना है। ठीक है बेटा, बेटा इसमें एक काम और करें, इसको भी हम एलसीएम लेके सोल्व तो कर देंगे। ये जो आगे मल्टीप्लीकेशन है, अब इसको भी नोट करो, हमने ये वाला सोल्व करा तो आंसर आया, अब e पावर e भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करो। ठीक है, तो मैं पेन कलर चेंज करता हूं, और यहाँ पे इधर, ठीक है, यहाँ पर आपको e पावर e मल्टीप्लाई करना है। बेटा e पावर e, जब इधर e पावर e से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट कैंसिल। बेटा कंप्लीट कैंसिल होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाएगा माइनस। बेटा 4 माइनस बी नंबर है, आंसर खत्म, आगे करने की नीड नहीं है। ठीक है बेटा, 4 माइनस, बात ही खत्म है, 4 माइनस बी नंबर, बात खत्म, आगे करना है। तो e पावर e जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो e पावर e कैंसिल, 1 बाई e रह जाएगा, वही वहां पे 1 बाई e लिखा हुआ है। एग्जाम में पूरा सोल्व की जरूरत क्या है, एग्जाम में कंप्लीट सोल्व की नीड क्या है, आंसर मैच हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है ना भाई, 4 माइनस 1 अपॉन ई हमारा आंसर आ गया। खिचड़ी पका करके क्वेश्चन सोल्व करना है, खिचड़ी पका करके, समझ ही ना आए हमने लिखा क्या है, हमें समझ आए हमारा आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। एग्जामिनर इन्विजिलेटर को हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, है ना भाई, उसका राइट भी नहीं है आपसे पूछना कि भाई क्या लिख रहे हो तुम, इसमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ, आप पूछना है कि चेक करोगे तुम, चेक थोड़ी हो रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे टिक करना है, बात खत्म हो गई। तो बात खत्म हो गई, तो 4 माइनस 1 बाई ई आ गई, बात आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखा, ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन मॉक टेस्ट में हमने दिया हुआ है। बेटा आर यू गिविंग द मॉक टेस्ट और नॉट? स्पीड इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाना इस समय पर, और स्पीड बढ़ाना, समझ रहे हैं बात को? तो बेटा मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन हमने अपने मॉक टेस्ट में दिया, एग्जाम में दिया, मॉक टेस्ट पेपर में आया, तो बेटा इसमें गलतियां कर रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि फैक्टर नहीं बन रहे। बेटा फैक्टर नहीं बनाने हैं, मैक्सिमम स्लोप बताना है, मैक्सिमम स्लोप का आंसर क्या होगा वो बताना है। बेटा ये तो आपको कर्व दिया हुआ है ना, दिस इज द ओनली कर्व। बेटा कर्व का पहले स्लोप फाइंड करो, स्लोप हम m को डिनोट करते हैं, तो पहले बेटा स्लोप m फाइंड करो। तो जो स्लोप m है बेटा वो तो y डैश होता है ना किसी भी कर्व का, तो डेरिवेटिव करेंगे तो -6x² प्लस 6 इंटू 2 12 इंटू एक्स और प्लस 5। बेटा ये स्लोप का वैल्यू है, दिस इज द स्लोप का वैल्यू, ये स्लोप का आंसर है। ठीक है बेटा, ये जो है हमारे स्लोप का आंसर है, दिस इज द स्लोप वैल्यू। इस स्लोप को मैक्सिमम करना है बेटा, ठीक है ना, इस स्लोप को, ये जो स्लोप निकल कर आया है, इस स्लोप को मैक्सिमम करो भाई, इस स्लोप में मैक्सिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको। तो क्या कंसेप्ट है, पहले m डैश करो फाइंड, ठीक है, m डैश करो फाइंड, तो m डैश बनेगा -12x और +12। फिर क्या कंसेप्ट है, m डैश को 0 करो, x का वैल्यू पता करो, -12x + 12 को अगर हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू 1 बनकर आ जाती है। तो बेटा ये एक ही वैल्यू है, ओनली 1 वैल्यू है, डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, 2 वैल्यू होती डबल डेरिवेटिव करते, एक ही वैल्यू है, इसी पे आंसर आ जाएगा। तो बेटा जो m है स्लोप, उस स्लोप में 1 नोट कर दो जाके,
ठीक है, जो स्लोप है, जो m है, जो स्लोप है उसमें 1 नोट कर दो। तो -6 + 12 + 5 इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है बेटा, 11 आंसर हो जाएगा ये। 11 आपको दिया हुआ बेटा जी सी नंबर पे। ठीक है बेटा, 11 दिया हुआ है सी नंबर पे। मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है स्लोप में। मैक्सिमम प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट पता कर लो फिर उसको मैक्सिमम करो। मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट पता कर लो फिर मिनिमम करो। तो मैक्सिमम स्लोप, स्लोप पहले फाइंड कर लो फिर उसको मिनिमम करो। तो इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से करना है इसको, बिल्कुल ध्यान से। बेटा ये देखिए, अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स का यूज करके डेरिवेटिव करना था। इन दिस क्वेश्चन डिटर्मिनेंट इज गिवन, डिटर्मिनेंट ब्रैकेट है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है और बताना है कि भाई लोकल मैक्सिमम मिनिमम आंसर क्या बनेगा ऑप्शन चेक करके। तो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है, लेकिन पहले फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन कैसे आएगा इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पे? तो बेटा एफ एक्स इक्वल टू, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1, यानी कि सिंपल एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स, तो माइनस में 3 इंटू एक्स। बेटा मैक्सिमम मिनिमम पता लगाना है, डेरिवेटिव आप करोगे तो 2x माइनस 3। ठीक है बेटा, 2x माइनस 3। डेरिवेटिव को बेटा अगर हम जीरो करेंगे तो x वैल्यू बन जाएगा 3/2। बेटा अब डबल डेरिवेटिव हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही दे रखे हैं। तो डबल डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव, सॉरी हाँ सही सही लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, 2x का डेरिवेटिव 2 बनेगा। 2 बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का उल्टा अपना नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब मिनिमम। ठीक है बेटा, नेगेटिव का मतलब मिनिमम। तो 3/2 जो है मिनिमा का पॉइंट है बेटा। ठीक है बेटा, 3/2 जो है ये मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट। तो बेटा लोकल मिनिमम 3/2 सेकंड नंबर आंसर। ठीक है, लोकल मिनिमम 3/2 सेकंड नंबर आंसर, बी नंबर इसका आंसर है। ओके, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है ना, बस डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, फंक्शन आ गया, आगे आपको कहानी आती थी बेटा। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, वेरी वेरी से भी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, एक में तो ये पावर और पावर सेम होता है, इसमें अलग है। एक होता है पावर जिसमें सेम और सेम है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है बेटा, ये x + 128/x। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो इसमें AMGM का कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, जो भी मिनिमम आंसर होगा बेटा, जो भी मिनिमम आंसर होगा वो 2√x मल्टीप्लाई बाय 128/x होगा। ठीक है ना, ये वाला मिनिमम आंसर होता है, मिनिमम आंसर। ठीक है ना बेटा, बेटा मिनिमम वैल्यू होता है, लेकिन इसमें पावर अलग है। ठीक है, तो इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा, पावर अलग है तो बेसिक से करना पड़ेगा। तो बेटा बेसिक क्या कहता है, पहले डेरिवेटिव करो, f'(x), बेटा डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 128/x⁻²। ठीक है, डेरिवेटिव ये बना। डेरिवेटिव को जीरो करो, 2x माइनस 128/x⁻² वैल्यू जीरो है, यानी कि 2x इक्वल टू 128 डिवाइड x⁻² है। क्रॉस मल्टीप्लाई x⁻³ इक्वल टू 64 है। बेटा 64 4⁻³ होता है और x⁻³ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि x वैल्यू 4 है। ठीक है बेटा, x वैल्यू 4 है। क्वेश्चन में 3-4 आंसर तो है नहीं, जैसे यहाँ पे थे मिनिमम मैक्सिमम दोनों इकट्ठे करके, तो इन्होंने क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, मिनिमम आंसर ही इस पे फाइंड हो जाएगा, 4 वैल्यू पे मिनिमम आंसर आ जाएगा। इस फंक्शन में 4 नोट कर दो। ठीक है बेटा, फंक्शन में 4 नोट कर दो, f4 इक्वल टू 4⁻² प्लस 128/4। ठीक है बेटा, 4⁻² 16 हो गया, और 4 इंटू 3 4 इंटू 2 3 और 2 8 होता है, 8 मतलब ये आ गया। समझना बेटा, ये 6 और ये वाला 2, 6 और 2 8, आगे 4 आ रहा है, आप लिख लो, फायदा नहीं है, बस हमने यहाँ पे देखो बेटा, मेरे सामने स्क्रीन है, 6 और 2 8 हो गया, ऑप्शन बी खत्म, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी खत्म, आगे बढ़ेंगे। तो अगर पावर सेम नहीं है तो ये बेसिक मेथड आपने जो सीखा हुआ है वही अप्लाई करना है, अदरवाइज अगर पावर सेम है तो ये वाला मेथड है। ठीक है बेटा, ये वाला मेथड है, AMGM कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। समझ रहे हो बेटा बात को, नहीं समझ रहे आप? देखो बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ठीक है ना बेटा, आपको इसमें A वैल्यू बतानी है,
इस क्वेश्चन को देख के बच्चे डरते हैं कि सर इसमें तो बी और ए दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ए एक्स और बी, ए और बी दोनों दिया हुआ है, अरे देने दो, चाहे सी लिखा है तब भी लिखे रहने दो, आपको तो ए बताना है ना, तो ए पे फोकस करो। ठीक है बेटा, ए बताना है, ए पे फोकस करो। ए बताने के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि ये एक फंक्शन है जिस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 पर आया था। बेटा मैक्सिमम आंसर 1 पर आने का मतलब क्या है? मैक्सिमम आंसर 1 पे आने का मतलब क्या है? 1 मैक्सिमा का पॉइंट है। बेटा मैक्सिमा के पॉइंट बनने से पहले वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है उन पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है। यस और नो बेटा, उन पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है, तो डेरिवेटिव में 1 नोट करेंगे तो जीरो आंसर बनेगा। ये कंडीशन यूज करनी है इसमें। डेरिवेटिव 1 वैल्यू जीरो है, डेरिवेटिव कर लो यहाँ पे एफ डैश 1, सॉरी एफ डैश एक्स आएगा पहले, तो एफ डैश एक्स ये बन जाएगा आपका 3x² माइनस में 12x प्लस ए एक्स में सिर्फ ए रहेगा, b वैसे ही जीरो हो गया, कांस्टेंट है वो जीरो हो गया, तो b की चिंता कर रहे थे, b तो जीरो हो चुका है भाई। ये बेटा डेरिवेटिव आ गया है, इस डेरिवेटिव में 1 नोट करो और इक्वल टू जीरो कर दो। तो बेटा 3 प्लस में, सॉरी 3 प्लस नहीं, 3 माइनस 12, ठीक है ना बेटा, 3 माइनस 12। मुझे लगता है इसके अंदर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ए वैल्यू बनेगी नहीं इसमें 1 पर। ठीक है, इसके ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। चलो अभी करते हैं, क्या है एफ डैश 1 है ना इसमें, तो बेटा एफ डैश 1 यहाँ पे 1 नोट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 2 माइनस में 12, 12 इंटू 1 और प्लस ए इक्वल टू 0। तो बेटा ये वैल्यू 3 है, आगे माइनस 12 है प्लस ए है इक्वल टू 0 है, तो बेटा ये बनता है -8 प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि ए इज इक्वल टू 8। बेटा इसके ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, टाइपिंग एरर, ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर जो है बेटा कुल मिलाकर के वो 8 हो जाएगा, इसके ऑप्शंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है। बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बुक में से, ठीक है, आंसर भी मेरे पास है, आप लोग फाइंड करना, आंसर मैच कर लेना। इसका आंसर 8 आएगा, वो ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स एक्स पावर 4 माइनस 62 एक्स पावर 2, ठीक है, 62 एक्स पावर 2 प्लस ए एक्स प्लस 9। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो 1 पर है। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा पॉइंट। अगर x इक्वल टू 1 इसका मैक्सिमा पॉइंट है, यानी कि सेम कंडीशन एफ डैश 1 0 है, तो फाइंड ए, इसमें ए क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो क्या होगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर इन ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर इस ऑप्शन से मैच हो जाएगा जो आपने पहले देखे थे, तो बता देना कि भाई ए बी सी डी कौन सा इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उन ऑप्शन के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाले ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसका आंसर आपके सामने ये वाला है। ठीक है बेटा, 8 आएगा इसका आंसर, 8। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा, ये वाला। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक सिलेंड्रिकल, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन की बात हो रही है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन की वॉल्यूम आपको दी हुई है, उस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन का मिनिमम एरिया कितना होगा आपको बताना है। वॉल्यूम गिवन है, एरिया मैक्सिमम मिनिमम करना है। ठीक है बेटा, वॉल्यूम गिवन है, एरिया मिनिमम करना है, तो एरिया इक्वल टू में बेटा जो ये कैन है सिलेंड्रिकल है और क्लोज है। ठीक है बेटा, क्लोज है, ऊपर से भी क्लोज है नीचे से भी क्लोज है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आपको यूज करना है। एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया, डेट इज 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस आर को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा इस एक्सप्रेशन को हमें मिनिमम करना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमें मिनिमम करना है। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, एक आर और एक एच, तो उनको रिमूव करने के लिए क्वेश्चन ने वॉल्यूम दिया हुआ है कि भाई वॉल्यूम है 432 पाई,
बेटा वॉल्यूम 432 पाई का मतलब है पाई आर स्क्वायर एच का आंसर है 432 पाई। बेटा पाई और पाई कैंसिल, तो एच वैल्यू आप लिख दोगे 432 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, 432 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, इस एच की जगह पे नोट कर दो। तो एरिया इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच है 432 डिवाइड बाय सिंपल सा आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें आप यहाँ पे कैंसिल करो इन्हें, आर और आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करेंगे ए डैश इक्वल टू, बेटा 2 और 432, तो 32 और 2 64 और 4 टू ज़ा विल बी 8। 1 बाय आर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, तो इस तरीके से होगा। आगे डेरिवेटिव करेंगे भाई, तो 2 इंटू 2 4 पाई आर। ठीक है बेटा, 2 इंटू 2 4 पाई आर, ये वैल्यू बनी आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पे पाई बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ये पाई वाला वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम, तो डेरिवेटिव आ गया। इस डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, वैल्यू पता करेंगे भाई आर का कितना है। ठीक है बेटा, ए डैश हमने जीरो किया, ए डैश जीरो करने का मतलब है -864 पाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बेटा ये 4 पाई आर यहाँ पे प्लस रहेगा पहले, तो 4 पाई आर इक्वल टू जीरो, फिर ये 4 पाई आर वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -4 पाई आर है, और यहाँ पर 864 पाई डिवाइड में आर पावर 2 है। पाई पाई कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, 4 पे यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 2 है। ठीक है बेटा, 4 इंटू 2 है, 4 इंटू 16 है, और इक्वल टू में आर पावर 3 है। 16 2 1 6 6 पावर 3 होता है, साथ में आर पावर 3 है, यानी कि बेटा आर वैल्यू 6 है। ठीक है, एक ही वैल्यू है, डबल डेरिवेटिव का नीड नहीं है, आर वैल्यू 6 पे आंसर आ जाएगा। तो बेटा आर वैल्यू 6 एरिया फंक्शन में आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पहले यहाँ से हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट फाइंड कर लो इधर से। ठीक है बेटा, हाइट इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इनको 6 पे कैंसिल करो, 6 इंटू 1 6 इंटू 7 और 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 1 6 इंटू 12, तो बेटा हाइट जो है वो कुल मिला के 12 है। ठीक है, हाइट 12 है, रेडियस वैल्यू 6 है, ये एरिया आपके सामने है, यहाँ पे वैल्यू नोट कर दो। पाई नोट नहीं करना, बाकी सोल्व कर दो आप। ठीक है, पाई नोट नहीं करना, बाकी सोल्व कर दो। तो 2 के साथ पाई सेम रहेगा, रेडियस वैल्यू 6 है, और h प्लस आर यानी कि 12 प्लस 6, तो बेटा 2 इंटू 6 विल बी 12, 12 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है बेटा, 12 इंटू पाई इंटू में 18, 8 इंटू 2 होता है 16, यानी कि 216 इंटू पाई। ठीक है बेटा, 216 इंटू पाई ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, 216 इंटू पाई ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपने एक बात नोटिस करी, जितने भी ये खतरनाक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सबका आंसर ऑप्शन सी बन रहा है। बेटा नोटिस किया आपने बात, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सबका आंसर, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। तो अगर आप तुक्काफिकेशन करने की कोशिश करो एट द एंड, तो आप ऑप्शन सी पे चले जाना। ठीक है बेटा, अदरवाइज सोल्व कर देना, आपको मैं सिखा रहा हूं, इसके जैसा आएगा तो इसको सोल्व कर देना। अगर यही आएगा तो आपको याद रह जाएगा 216। ठीक है, 12 और 12 का आधा 6, 216। ठीक है बेटा, 216 216 216, समझ रहे हैं बेटा बात को, 216 216 216। ये देखिए जरा। ठीक है, बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डाउट क्यों, वाई क्यों डाउट है? बिकॉज ऑफ ये पावर 5/2 5/2 करके दिया हुआ है ना, क्योंकि भाई 5/2 5/2 करके पावर गिवन है, इसलिए डाउट है। तो भाई डेरिवेटिव करो यार, 5/2 को बेस पे लेके आओ, 5/2 को बेस पे लेके आओ, 5/2 पे -1 करोगे 3/2 हो जाएगा ये। तो 5/2 x पावर पे 3/2 माइनस सॉरी प्लस, y के साथ में भी सेम, 5/2 साथ में y पावर पे 3/2 साथ में y डैश इक्वल टू 0, ये वाली टर्म वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, -5/2 इंटू एक्स पावर पे 3/2, यहाँ पे +5/2 इंटू में y पावर पे 3/2 और साथ में y डैश,
बेटा y डैश आपको फाइंड करना है, तो 5/2 कैंसिल, माइनस एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y पावर 3/2, ये आपका आंसर बना। ठीक है, दिस इज द y डैश वैल्यू इन वेरिएबल फॉर्म। ये पॉइंट आप नोट कर दो, x वैल्यू 1, y वैल्यू 4। ठीक है बेटा, x वैल्यू 1 और y वैल्यू 4। 1 पे कोई भी पावर करोगे आंसर 1 रहेगा। y डैश आंसर -1 डिवाइड, इसको सोल्व करना है। 4 पावर 3/2 का मतलब है बेटा 4 होता है 2 पावर 2, होल पावर है 3/2, 2 2 कैंसिल, तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 होता है 8, तो -1/8 डेरिवेटिव आ गया। मतलब कुल मिलाकर के स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है बेटा वो -1/8 है। ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/8 है। आपको इक्वेशन बनाना है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी मैंने y डैश लिखा है, y डैश यहाँ m लिख दो, आपको m किया जाता है m लिख दो, साथ में x माइनस x1। सो बेटा y माइनस y1 वैल्यू 4, स्लोप है 1/8 विद x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू वाई माइनस में 32 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। बेटा 32 को वहां पे शिफ्ट करोगे 33 हो जाएगा, x को यहाँ पे लेके आओगे प्लस हो जाएगा, x प्लस 8y33, x 833 आपको ये दिया हुआ है a में। ठीक है बेटा, a नंबर पे दिया हुआ है x 833, 833x किस में है, ऑप्शन a में है। सिंपल एकदम बेटा, वेरी वेरी सिंपल, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट डेरिवेटिव में दिक्कत था, डेरिवेटिव हमने कर दिया, अदरवाइज ऑप्शन ए है। ठीक है बेटा, अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट बेटा। बेटा मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले कॉस्ट बनाओ। भाई मार्जिनल कॉस्ट के लिए पहले कॉस्ट तो होना चाहिए, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को पढ़ के कॉस्ट बनाओ जरा पहले। ठीक है, कॉस्ट क्या बनेगा, कॉस्ट इक्वल टू a company produces x unit of geometry box in a day. If raw material of one geometry box cost 2 rupees more than the square of the number of box produced in a day, and cost of transportation is half the number of boxes produced in a day, and the cost incur on storage 150 per day, तो बेटा 150 तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब एक है रॉ मटेरियल का कॉस्ट, एक है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हाफ है जितना आप ज्योमेट्री बॉक्स प्रोड्यूस करोगे, तो हाफ मतलब 1/2, ज्योमेट्री बॉक्स x है तो x, फिर से प्लस रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जितना आप ज्योमेट्री बॉक्स प्रोड्यूस करोगे उसका स्क्वायर करना है, उसके स्क्वायर में 2 प्लस करना है, तो बेटा x पावर 2 + 2 आपने कर दिया। ठीक है बेटा, ज्योमेट्री बॉक्स कॉस्ट 2 रुपीज मोर देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स, तो नंबर ऑफ बॉक्स का स्क्वायर किया और 2 इसमें ऐड कर दिया, तो बेटा ये है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा इसमें आपको बस अब एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ एक बात, छोटी सी बात, ये जो x² + 2 है बेटा 150 सही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सही है, आगे x² + 2 जो है बेटा, आप देखिए 1 ज्योमेट्री बॉक्स का रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। एक ज्योमेट्री बॉक्स को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन आपने तो x ज्योमेट्री बॉक्स बनाए हैं, तो 150 अपनी जगह ठीक है। 1/2x ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितनी ज्योमेट्री बॉक्स बनी उसका हाफ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसके साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है बेटा 1 ज्योमेट्री बॉक्स का कॉस्ट है। ठीक है ना, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स, ये 1 बॉक्स का कॉस्ट है। तो बेटा 1 बॉक्स को अगर हम टोटल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट बना लो, डेरिवेटिव करके मार्जिनल कॉस्ट, उस मार्जिनल कॉस्ट में 70 वैल्यू नोट करना है। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव में आपको 70 वैल्यू नोट करना है, तो कॉस्ट इक्वल टू बेटा 150, 150 प्लस में 1/2x, 150 1/2x मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 + 2x। ठीक है, x पावर 3 + 2x
बेटा डेरिवेटिव 150 तो जीरो हो जाएगा, 1/2 बिल्कुल सेम रहेगा, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स पावर 2 और प्लस में सिंपल सा 2। बेटा 1/2 जो है 0.5 है, ठीक है, 0.50, बाकी आप 2 यहाँ पे नोट कर लो, और 3 इंटू एक्स पावर 2। बेटा 2 और ये कितना है 0.50, 2 और 0.50 2.50 प्लस 3 मल्टीप्लाई, बेटा हमें 70 नोट करना है, ठीक है, 70 नोट करना है, तो 70 पे होल पावर 2। बेटा ये बनेगा 4900, 3 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो सेम, 3 9 जा 27, यहाँ पे 14, सो बेटा 1470, साथ में ये वाला आंसर 2.50, ठीक है बेटा 1470 ठीक है बेटा 14702, ये सी नंबर आंसर, ठीक है, 14702.50 आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। नोटिस करो, नोटिस करो, इस क्वेश्चन का आंसर भी सी ऑप्शन, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर भी सी ऑप्शन, नोटिस करो, ध्यान से चेक करो, ठीक है बेटा। तो इसमें बस एक ये वाली बात को ध्यान रखिएगा, बाकी बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब देखें ये वाला क्वेश्चन बेटा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, 2024 के ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, 2024 के ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, 2024 का ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन। तो क्या कहता है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ये साइड है, बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिस शीट से मिलकर बना था, आपने उस शीट को कन्वर्ट कर दिया है एक रेक्टेंगल में। बेटा जब शीट कन्वर्ट करते हैं तो पेरीमीटर सेम रहते हैं, ठीक है बेटा, पेरीमीटर रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम रहेगा, जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है उतनी शीट को हमने वापस रेक्टेंगल में बना दिया, ठीक है बेटा। सच डैट नो लॉस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई एरिया का लॉस नहीं हुआ है, बेटा एरिया का लॉस नहीं हुआ यानी कि जितना ट्रायंगल का एरिया था, रेक्टेंगल का एरिया भी वही रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, ठीक है बेटा, एरिया भी सेम रहेगा। तो लीस्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है ये बताइए जरा। बेटा पहले आप इसमें 1 बाय 1 चीजें करके फाइंड करो। आपको क्वेश्चन में साइड गिवन है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में साइड गिवन है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में साइड गिवन है 4√3 सेंटीमीटर, कोई एरिया का लॉस नहीं हुआ है, तो एरिया पता करो कितना है, ठीक है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3, बेटा 4 4 कैंसिल, √3 विल बी 3, तो 4 3 जा 12, साथ में 12√3, बेटा जो एरिया है 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यही एरिया रेक्टेंगल का भी है। तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ये है 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें अब पेरीमीटर को मिनिमम करना है, ठीक है ना, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी बेटा, ठीक है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी हमें अब वैल्यू मिनिमम करनी है, ठीक है बेटा, एल प्लस बी वैल्यू हमें मिनिमम करनी है। तो बेटा ए एम जी एम कंसेप्ट लगा दो, ठीक है बेटा, ए एम जी एम कंसेप्ट लगा दो, जो ए एम वैल्यू होता है, ठीक है, जो ए एम वैल्यू होता है वो ग्रेटर इक्वल जी एम होता है, ठीक है बेटा, जो ए एम होता है वो ग्रेटर इक्वल जी एम होता है, ए एम जी एम कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इसमें ए एम जी एम कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन है और ये एडिशन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आपको दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, लीस्ट पहले 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 इसको ऐसे लिखो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया, ठीक है बेटा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो बेटा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो है यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर इक्वल 2 रूट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर होता है, ठीक है बेटा, 2 रूट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर होता है, ये एएमजीएम का कंसेप्ट है। फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर जो है वो ये होता है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर यानी कि 2l और 2b, ठीक है बेटा, 2l और 2b ग्रेटर इक्वल
टू रूट ऑफ, बेटा टू रूट ऑफ फर्स्ट है 2l मल्टीप्लाई बाय सेकंड है 2b। ठीक है बेटा, ग्रेटर इक्वल टू रूट, ठीक है 2 रूट। बेटा एक काम करेंगे, ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है वो भी बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रूट l मल्टीप्लाई b। बेटा रूट l मल्टीप्लाई b, या आपको l और b 12 रूट 3 दिया हुआ है, इसको वहां पे नोट करना है। ठीक है, इसको वहां पे नोट करना है। तो ये बनेगा आपके पास ग्रेटर इक्वल 2 इंटू 2 4 रूट ऑफ, बेटा एल बी ये है हमारे पास 12 रूट ऑफ रूट 3। ठीक है बेटा, 12 रूट ऑफ रूट 3। अब ये वाली वैल्यू जो भी बनेगी वो आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये वाला आंसर जो भी बनेगा डेट इज द फाइनल आंसर होगा हमारा। तो बेटा 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 ये जो अपना 12 है 12, ठीक है रूट बेटा 12 पर भी है, तो 12 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल 4 है, साथ में रूट 12 है और साथ में रूट ऑफ रूट 3 है। ठीक है बेटा, 4 है 12 है रूट ऑफ रूट 3 है। बेटा 12 होता है 2 रूट 3 है ना, 12 होता है बेटा जी 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 के साथ में ये वाला नंबर भी है रूट ऑफ रूट 3, इस तरीके से करके। ठीक है बेटा, 3 को हम थोड़ा सोल्व करेंगे, 4 टू सा हो जाएगा 8, आगे है 3 पावर पे 1/2। बेटा यहाँ पे 1/2 दो बार है, तो 3 पावर पे 1/4। बेटा अब इसी से अपने को हमें आंसर अपना बनाना है। ठीक है, कितना सोल्व करेंगे यार, सीबीएसई का पेपर थोड़ी है, इतने से ही अपना आंसर बनाओ। 3 के साथ में मतलब चाहो तो आप इससे आंसर बना लो, 4 इंटू 2 इंटू रूट 3 इससे आंसर बना लो। रूट का भी रूट है तो वो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत माइनर हो जाएगा, बहुत स्मॉल चेंज लेकर के आएगा। तो बेटा 4 टू सा 8 रूट 3 है ना, 4 टू सा 8 रूट 3, 8 रूट 3 का कोई मल्टीपल नजर आ रहा है तो वो वाला आंसर है। ठीक है बेटा, 8 रूट 3, 8 रूट 3। लो जी, इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन 3 है। 8 रूट 3। ठीक है, हालांकि कंप्लीट आंसर मैच नहीं हुआ, कंप्लीट आंसर मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो आंसर है वो यही बनेगा बेटा। ठीक है, बट फिर भी जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है बेटा, 2024 के ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन है। तो जो ये लास्ट वाला वैल्यू है बहुत 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 माइनर चेंज लेकर के आएगा, तो 4 रूट 3 सॉरी हाँ 4 इंटू 2 रूट 3 8 रूट 3 अप्रोक्सीमेट 8 रूट 3 अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। 8 रूट 3 पे आंसर आपका मिनिमम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, कमिंग टू बेटा इंटीग्रेशन पोर्शन। ठीक है जी, कमिंग टू इंटीग्रेशन पोर्शन, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये वाला। ठीक है ना, सबसे पहले डिनोमिनेटर में, बेटा डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। देखो कैसे हो रहा है वो देखो जरा, यहाँ पे ये बनेगा 1 डिवाइड बाय, ठीक है बेटा 1 डिवाइड बाय, इसको जरा प्लस में कन्वर्ट करके नोट करो। तो बेटा ये बनेगा आपके पास ex, फिर आगे आएगा 1 डिवाइड बाय ex, फिर आगे आएगा 2 और यहाँ पे सिंपल dx तो है ही है। बेटा फिर एलसीएम करेंगे 1 डिवाइड बाय ex विल बी बेटा ex का होल पावर 2। ठीक है, ex होल पावर 2 प्लस 1 सेम 2 और ex मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ex, और ये खुद ex यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू में ex और साथ में dx। अब जरा आप देखो डिनोमिनेटर में ये है बेटा a पावर 2, 1 b वैल्यू 1 है तो ये है b पावर 2 और साथ में 2ab, 2 इंटू 1 इंटू ex करेंगे तो 2ab। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, यानी कि आगे आप नोट करेंगे। ठीक है, आगे आप नोट करेंगे इंटीग्रेशन है सिंपल ex है, डिनोमिनेटर पे ex प्लस में 1 पे होल पावर 2 है और dx है, इसे सोल्व करना है। ठीक है बेटा, ex अपॉन पे ex प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें कुल मिलाकर के सोल्व करना है। तो बेटा कैसे करोगे, ex को सब्सिट्यूट कर दो, डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें ऊपर नजर आ रहा है, तो ex प्लस 1 को बेटा t सब्सिट्यूट कर लो, ex का डेरिवेटिव ex 1 का तो 0 हो जाएगा, dt डिवाइड बाय dx,
क्रॉस मल्टीप्लाई dx का जो आंसर है dt डिनोमिनेटर पे ex है। तो ये क्वेश्चन अब बन जाएगा भाई, ex ऊपर सेम रहेगा, ठीक है, ex सेम है, डिवाइड में t पावर 2 है, मल्टीप्लाई dx का ये वाला आंसर यानी कि dt अपॉन ex, ex कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ऑफ dt, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस में 1 बाई टी, माइनस 1 बाई टी का मतलब माइनस 1 अपॉन टी है ex प्लस 1, माइनस 1 अपॉन ex प्लस 1, ठीक है भाई, माइनस 1 अपॉन ex प्लस 1, ये सी नंबर आंसर, ठीक है बेटा, माइनस 1 अपॉन ex प्लस 1 सी नंबर आंसर। नोटिस करो बेटा, नोटिस करो सी ऑप्शन ही मैक्सिमम बन रहे हैं जो हमें देखने में खतरनाक लग रहे हैं। तो आप अगर तुक्का फिगेशन करो तो सी के साथ में तुक्का फिगेशन किया जा सकता है, ठीक है बेटा, सी के साथ तुक्का फिगेशन किया जा सकता है, ठीक है बेटा। ये देखो जरा भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका एरिया अंडर द कर्व का है, ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का है। एरिया अंडर द कर्व का बेटा ये कंसेप्ट कहता है कि जो भी आपकी लिमिट है, जहां तक का एरिया है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट हम पता कर लेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डिमांड सप्लाई कहाँ पे इक्वल है वो हम पता कर लेंगे बेटा। इक्वल पता करने के बाद में, ठीक है ना, कंसेप्ट ये कहता है कि जो अपर कर्व है उसमें से लोअर कर्व माइनस कर दो, एरिया फाइंड करने के लिए अपर कर्व और लोअर कर्व माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट पहले ये वाला पॉइंट पता करो क्या है, डिमांड और सप्लाई इक्वल करके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे CSPS का कंसेप्ट कहता है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का कंसेप्ट कहता है डिमांड सप्लाई इक्वल होता है। तो बेटा अगर इक्वल होता है तो उनको इक्वल कर दो, 56 माइनस एक्स पावर 2 इक्वल है 8 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है बेटा, सॉरी 8 स्क्वायर, वेरी वेरी सॉरी 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 8 को शिफ्ट कर लो भाई, 56 माइनस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस सिंपल एक्स स्क्वायर, एलसीएम करेंगे तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और ये बन जाएगा सिंपल 48, 4 इंटू 1 है और बेटा 4 इंटू 12 है, यानी कि x पावर 2 आंसर 36 है, तो बेटा x वैल्यू 6 है, ठीक है बेटा। ये जो आंसर है यहाँ पर वो 6 है, 6, ये वाला वैल्यू 6 है, तो 0 से स्टार्ट करना है बेटा, 6 पे फिनिश करना है, ठीक है बेटा, 0 से स्टार्ट करना है, 6 पे फिनिश करना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, अपर कर्व और लोअर कर्व। इस शेडिंग में अपर कर्व कौन सी है, ये वाली अपर कर्व जो ऊपर की तरफ है बेटा, अपर कर्व कौन सी है, डिमांड कर्व है। तो 0 से 6 पे डिमांड कर्व माइनस, बेटा दो ही कर्व है, अगर अपर कर्व डिमांड है तो लोअर कर्व आपका सप्लाई है, तो माइनस में सप्लाई कर्व, ठीक है बेटा, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व, डिमांड कर्व अपर है, सप्लाई कर्व आपका लोअर है, डिमांड कर्व माइनस में आपका क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व। तो बेटा डिमांड कर्व आपका 56 माइनस एक्स पावर 2 है, 56 एक्स पावर 2, सप्लाई बेटा इनका साइन चेंज हो जाएगा, -8 और माइनस एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 3, 56 और 8 48, माइनस माइनस प्लस माइनस में 4x पावर 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रेशन करो, 0 और 6 वैल्यू नोट कर दो, ठीक है बेटा, 48 का इंटीग्रेशन 48x हो जाएगा, -4 सेम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये वाला 3 पहले से ही है, लिमिट है 0 के साथ में 6, ठीक है बेटा, 0 नोट करने का नीड नहीं है, 6 नोट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, 6 नोट करने से ही आंसर हमारा हो जाएगा। तो 6 नोट करने पे वैल्यू बनेगा 48 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, बेटा 4 तो सेम रहेगा, 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 2, 3 इंटू 1 3 इंटू 2, 4 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 6 विल बी 96, बेटा 96 के साथ में आपका 48 इंटू 6, 6 8 जा 48, बेटा देखो यहाँ पे 8 है, वहां पे 6 है, 8 में 6 माइनस करेंगे, लास्ट में 2 आएगा, आगे कुछ भी आता रहे, तो 9, ये सी नंबर आंसर हो गया,
ठीक है बेटा, सी नंबर आंसर हो गया। बाकी आप करना चाहते हो कंप्लीट कर लो। 6 8 जा 48, 4 कैरी है, 4 कैरी है तो भाई 28 है, 28 96 माइनस करेंगे तो 192 आपका हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का डिजिट मैच करा, 8 में से 6 माइनस करा, 2 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी लिमिट आपकी है, लिमिट ए से लिमिट बी ऐसे करके कर्व बना के दी हुई है, तो अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व। ठीक है ना बेटा, अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व आपको करना होता है। ध्यान से चेक करिएगा, अपर कर्व क्या है, लोअर कर्व क्या है। अपर कर्व की वैल्यू से लोअर कर्व को माइनस करके इंटीग्रेट कर दो, आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन। ये देखें बेटा एक बार, एकदम धाकड़ क्वेश्चन, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, 23 एग्जाम का क्वेश्चन है। काफी कम बच्चे इसको एग्जाम में कर पाए थे। ठीक है बेटा, काफी कम बच्चे एग्जाम में कर पाए थे। दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत कहाँ है इस क्वेश्चन में? बेटा दिक्कत है इसमें, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x पावर 2x। ठीक है बेटा, x पावर 2x एक्चुअली क्या है बेटा, हमें ना, हम जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें हमारा लॉगरिदम डिफरेंशिएशन का आदत नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, लॉगरिदम डिफरेंशिएशन की वजह से प्रॉब्लम है। x पावर 2x में बेटा 2 ना होता तो x पावर x लॉगरिदम डिफरेंशिएशन है ना, तो बस फिर इसको यहां से हटा दो, इसको y मान लो आप, या t मान लो। ठीक है बेटा, एज्यूम करना है अपने को x पावर 2x जो है ये कुल मिलाकर के t के इक्वल है। ठीक है, x पावर 2x t के इक्वल है। डेरिवेटिव करने के लिए log अप्लाई करना पड़ेगा, तो log ऑफ x पावर पे 2x जो है log ऑफ t के इक्वल है। अब डेरिवेटिव होगा तो ये कंप्लीट 2x आगे, 2x मल्टीप्लाई बाय log x की वैल्यू जो है बेटा log ऑफ t के इक्वल है। 2x का डेरिवेटिव 2, साथ में log x वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम, प्लस 2x बिल्कुल सेम और log x विल बी 1 बाई x, log t 1 बाई t और साथ में dt बाई dx। ठीक है, साथ में dt बाई dx। बेटा नंबर 2 और नंबर 2 कॉमन, x और x कैंसिल। ठीक है बेटा, 2 कॉमन, विद इन ब्रैकेट log x प्लस 1। ठीक है भाई, log x प्लस 1 और इक्वल टू में 1 डिवाइड बाई t इंटू में dt बाई dx। ठीक है, dt बाई dx। ठीक है बेटा, आपको चाहिए यहाँ पे dx वैल्यू, तो आप नोट करेंगे dx वैल्यू इक्वल टू में ये कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में आ जाएगा, तो dx इक्वल टू में dt डिवाइड बाय t। ठीक है भाई, dt डिवाइड बाय t मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x। ठीक है बेटा, 1 प्लस log x, ये आपका आंसर बना। बेटा ये t सेम रहेगा, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो अब अपने इस क्वेश्चन को चेंज कर दो आप। पहले तो भाई लिमिट चेंज करो 1 और 2 वाली। ठीक है, x वैल्यू और साथ में t वैल्यू। तो बेटा x वैल्यू 1 है, x वैल्यू 2 है, हमने लिखा है t का आंसर होगा x पावर पे 2x। तो बेटा अगर x 1 है तो t इक्वल टू 1 की पावर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 1 पावर 2 होता है 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा। अगर 2 है तो 2 पावर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 पावर पे 4, यानी कि 16, तो यहाँ पे 16 है। तो बेटा लिमिट बनेगा 1 से लेकर के 16। ठीक है बेटा, लिमिट बनेगा 1 से लेकर के 16। अब ये x पावर 2x है। ठीक है बेटा, x पावर 2x है बेटा, वो तो यहाँ पे t है। जैसे हम सीबीएसई में हर स्टेप को नोट करते थे बेटा, सीयूटी में नोट करने की नीड नहीं है, फटाफट 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 काम करना है। तो ये जो x पावर 2x है बेटा वो तो t है, इसे हटाओ, यहाँ से t लिखो इधर। ठीक है, t है ये वाला आंसर, तो आगे सेम रहेगा, तो 1 प्लस log x। ठीक है बेटा, 1 प्लस log x डिवाइड बाय, मतलब ये dx का वैल्यू ये वाला आंसर है, तो यहाँ पे dt आ गया, साथ में t मल्टीप्लाई 1 प्लस log x। ठीक है बेटा, 1 प्लस log x, आगे 2 है तो उस 2 को यहाँ पे सेम रहने दो। बेटा सब कुछ कैंसिल हो गया, 2 बचा हुआ है खाली, 2 बचा हुआ है, तो 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन 1 बाय 2x, लिमिट है 1 और 16। बेटा 1 बाय 2 सेम रहेगा, 16 माइनस 1 करने पे बनेगा 15 डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, आंसर है 15 बाय 2।
क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, बट क्योंकि हमें लॉग डेरिवेटिव करने का आदत नहीं होता है, डेट इज वाई कंफ्यूजन है, वरना कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। अगर हमारे सिलेबस में लॉग डेरिवेटिव होता, लॉग डिफरेंशिएशन होता, ठीक है, और हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन की भी सीबीएसई में प्रैक्टिस करते, तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, और अब आगे भी नहीं आनी चाहिए बेटा। समझ रहे हैं बात को, आगे भी नहीं आनी चाहिए। वेरिएबल 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 नजर आ रहा है आपको, यानी कि लॉग डिफरेंशिएशन है उसमें। ठीक है बेटा, यानी कि लॉग डिफरेंशिएशन है उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, ये वाला देखें बेटा। ठीक है बेटा, ये अपने समय का सबसे धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये अपने समय का सबसे धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है। आपको वो कैटेगरी याद है, 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x पावर 7 माइनस 1। इसका हम जब आंसर करते थे, ठीक है, जब इसका आंसर करते थे तो 7 इंटू 1 7 लिखते थे। ठीक है, 7 इंटू 1 7, तो डिवाइड में आएगा 1/7 ऐसे करके, फिर यहाँ पे लॉग। ठीक है, 1/7 के साथ में लॉग, ये बनेगा x पावर 7। x पावर 7 और x पावर 7 माइनस 1 में स्मॉलर कौन है? तो बेटा ये वाला वैल्यू स्मॉलर है, तो x पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई x पावर 7, ये इसका आंसर होता था। बेटा शॉर्टकट इस तरह के क्वेश्चन को करने को इस तरीके से करते थे, वही बेटा आपको यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू वैसे नहीं है जैसे यहाँ पे होती थी, तो बना लेंगे। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है भाई, बना लेंगे। x की पावर n प्लस 1 है ना, ये हम इसको लिखेंगे भाई पाई वैल्यू है, पाई वैल्यू है डिवाइड में x की पावर n मल्टीप्लाई बाय x पावर 1 माइनस x, और यहाँ पे सिंपल dx। ठीक है बेटा, x वैल्यू कॉमन कर लेंगे, इसको ऐसा बनाने के लिए x कॉमन कर लेंगे, तो बेटा पाई वैल्यू है डिवाइड में x वैल्यू कॉमन है, फिर x पावर n है माइनस 1 है, और सिंपल सा dx है। देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो गया। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन वैसा हो चुका है। तो बेटा एक तो ऊपर पाई है तो पाई रहेगा रहेगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n आएगा, ऐसे डिवाइड में आ गया। ठीक है, पाई बाय n, साथ में आएगा log विद मोड। आपको डिसाइड करना है x पावर n माइनस 1 या x पावर n में से स्मॉलर क्या है। तो बेटा x पावर n माइनस 1 स्मॉलर है, और x पावर n आपका ग्रेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर है, चेक करो किधर है ये, पाई बाय n x पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर n, ये a नंबर पे दिया हुआ है, a आंसर है। ठीक है बेटा, a नंबर पे गिवन है, a नंबर आंसर है। शॉर्टकट मेथड बेटा, शॉर्टकट मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, शॉर्टकट मेथड, दिस इज नोन एज शॉर्टकट मेथड। अदरवाइज इसको करने के लिए आपको पहले तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट के बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, समय बहुत लग जाएगा, सो ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड बेटा। ठीक है, काम करूंगा, ये वाली वीडियो आपको अभी 4 बजे मिलेगी, अभी आप ये देख रहे हो, तो एक आपको शॉर्टकट मेथड की वीडियो कल दे देंगे। जितने भी अप्लाइड मैथ्स में शॉर्टकट यूज हो सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए, वो शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपको भी फिर ये कहानी सारी समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, आपको भी ये वाली कहानी समझ में आ जाएगी। अभी आप इसको ऐसे कर लो, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसको करने की। ठीक है बेटा, फिर आप जरा इसको देखें। ठीक है, इसको देखें और इसको समझें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज द बेटा स्पेशल इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेटा जी। स्पेशल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करने के लिए इसको थोड़ा शिफ्ट करो, इसको सोल्व करो जरा एक बार। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना बनेगा ये, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करो बेटा। x पावर 2 प्लस 8x है और प्लस 17 है बेटा, x पावर 2 सेम रहेगा, 8x सेम रहेगा, 8 वैल्यू का हाफ करेंगे तो आंसर 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस करना है, तो बेटा 4 स्क्वायर प्लस करा, 17 नोट करा और 4 स्क्वायर माइनस कर दिया। बेटा जो फर्स्ट 3 टर्म है ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाली 3 टर्म। ठीक है ना, प्लस 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 है तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 17 सेम रहेगा, 4 स्क्वायर 16 यानी कि 1 आ गया। तो बेटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 1 पे होल पावर 2, ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है बेटा, दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर।
ठीक है बेटा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो बेटा आप नोट करेंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0 से लेकर 1 वैल्यू रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ x पावर 2 प्लस 8x और प्लस 17 ऑफ dx। ठीक है, इसका जो बेटा आंसर है वो बनेगा 0 से लेकर 1 रूट ऑफ, मैंने इसको लिखा x प्लस 4 पे होल पावर 2 प्लस 1 पे होल पावर 2 ऑफ dx। बेटा यहाँ पे नोट करेंगे फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 डिवाइड बाई 2x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड क्लोज एडिंग कांस्टेंट। ये बेटा स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे काम करेगा। तो बेटा 1/2x है, 1/2x। बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वैल्यू x प्लस 4 है। ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू x है, साथ में रूट ऑफ ये कंप्लीट वैल्यू x प्लस 4 पे होल पावर 2 प्लस 1 पे होल पावर 2। ठीक है, ये मैंने नोट कर दिया 1/2x, फिर साथ में रूट वैल्यू। बेटा जी a स्क्वायर बाय 2, a तो 1 है, ठीक है बेटा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बेटा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फिर लॉग अंडर मोड x प्लस में रूट वैल्यू सेम। ठीक है बेटा, अंडर रूट x प्लस में रूट वैल्यू सेम। आइए बेटा यहाँ पे नोट करेंगे इसको, x का मतलब है x प्लस 4। ठीक है बेटा, x का मतलब है x प्लस 4 प्लस में रूट वैल्यू सेम, रूट ऑफ x प्लस 4 पे होल पावर 2 प्लस 1 पे होल पावर 2 मोड क्लोज। और बेटा यहाँ पे लिमिट नोट करनी है। ठीक है, ये जो अपना आंसर है इस वाले आंसर में हमें लिमिट नोट करनी है। लिमिट है 0 से लेकर के 1। ठीक है बेटा, लिमिट है 0 से लेकर के 1। ठीक है बेटा, 0 और 1 हमें यहाँ पे नोट करना है। तो आइए बेटा पहले 1 नोट करें। ठीक है, 1 यहाँ पे नोट करेंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो बनता है 5/2 बेटा। ठीक है बेटा, आंसर बनता है 5/2। बेटा यहाँ पे 1 नोट करेंगे, 1 4 + 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, तो बेटा साथ में आया रूट 26, 5/2 और रूट 26। देखो ये यहाँ पे बन गया ये वाला आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे इधर, यहाँ पे ये वाला वैल्यू आगे 1/2 सेम रहेगा। ठीक है, 1/2 लॉग, 1/2 लॉग ये वाली वैल्यू बन गई, 1 नोट कर रहे हैं तो 5। आगे बेटा अभी हमने ये वाली वैल्यू सॉल्व करी थी, ये वाली सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, तो ये कॉपी कर दो, रूट 26 हो जाएगा, 5 प्लस रूट 26। देखो यहाँ पे आ गया ये 5 प्लस रूट 26। ठीक है, सो स्पेशल इंटीग्रेशन है बेटा, स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, स्पेशल इंटीग्रेशन है ये। सो बेटा ये हमने 1 नोट कर दिया। ठीक है, 1 नोट कर दिया है, अब आगे माइनस आएगा। ठीक है ना, माइनस आएगा और 0 नोट करना है। बेटा 0 नोट करना है तो 4/2, 4/2 का मतलब है सिंपल सिंपल सा 2। बेटा यहाँ पे भी 0 नोट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, तो 2 रूट 17। ठीक है बेटा, 2 रूट 17, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, 1/2 सेम रहेगा, साथ में लॉग। ठीक है, लॉग 4 + 1, 4 + 1 या नहीं 0 है ना, 0 0 यानी कि सिंपल 4, और रूट वाली वैल्यू हमने वहां पे सोल्व करी है, 17 है, मोड क्लोज। बेटा इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, ये माइनस का 2 रूट 17 सबसे आगे आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 17 प्लस में 5/2 रूट ऑफ 26, फिर प्लस में 1/2 लॉग ऑफ, बेटा ये वाली वैल्यू प्लस है तो ऊपर आएगा 5 प्लस रूट 26, ये वाली वैल्यू माइनस है डिनोमिनेटर में, 4 प्लस रूट 17। बेटा ये वाला आंसर इसके इक्वल है, अल्फा बीटा गामा के इक्वल है, कंपेयर कर लो। ठीक है, कंपेयर कर लो, 17 के साथ अल्फा है, 17 के साथ -2 है, यानी कि आप कहेंगे अल्फा वैल्यू -2 है। 26 के साथ बीटा है, 26 के साथ 5/2 है, यानी कि बीटा आंसर 5/2 है। ठीक है बेटा, लॉग के साथ में आगे गामा है, लॉग के साथ 1/2 है, यानी कि बेटा गामा आंसर 1/2 है। ठीक है, गामा आंसर 1/2 है।
क्वेश्चन ने कहा इन तीनों को ऐड कर दो, -2 प्लस 5/2 प्लस 1/2 यानी कि 6/2 से वैल्यू 3 के साथ -2 करने पे 1 आंसर हो गया। ठीक है ना बेटा, कितना आंसर हो गया? 1 आंसर हो गया। 1 कहाँ पे है? बी नंबर पे है। ठीक है बेटा, 1 कहाँ पर है? बी नंबर पे है। 23 का जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, 23 एग्जाम का जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा जी, स्पेशल इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल, ये फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, बेटा प्लीज टेंशन मत लेना, आपने स्पेशल इंटीग्रेशन अभी तक नहीं सीखा तो अभी भी सीखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा स्किप कर देना। सिंपल सी बात है बेटा, एग्जाम में आएगा स्किप कर देना। आपको ये पढ़े बिना भी 100 परसेंटाइल नहीं आएगा तो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ये चीजें पहले पढ़ी थी तो अब रिवाइज करने का मौका था। आपने अभी इस पॉइंट तक नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़ना। ठीक है, अब मत पढ़ना, अब जो पढ़ा हुआ है उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो। अगर आपका पेपर थोड़ा लेट है, पढ़ने का समय है, तो इसको पढ़ लो। ठीक है बेटा, अगर समय नहीं है तो फिर मत पढ़ो। ठीक है बेटा, ये देखो जरा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, इसमें भी अल्फा बीटा गामा। बेटा एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, इस तरीके से था। ठीक है बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई, जो ये डिवाइड वाली वैल्यू आपको दी हुई है, बेटा डिवाइड में रूट हटाना पड़ेगा ना, डिवाइड में रूट हटाना पड़ेगा। डिवाइड में से रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना भाई, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो बेटा रैशनलाइज कैसे होगा? इस माइनस को प्लस करके होगा। तो बेटा माइनस को जब प्लस कर देंगे तो आंसर बनेगा सिंपल एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स पावर 2 - 1। ठीक है बेटा, ये रूट वाली टर्म चेंज नहीं होगी, रूट से आगे जो माइनस है खाली वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करना है बेटा, x का आंसर हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2। ठीक है, x का आंसर x² बाई 2, रूट ऑफ x² - 1। बेटा रूट ऑफ x² - 1 सबसे पहले ये सेम फॉर्मूला चलेगा, ये वाला जो मैंने लिखा है इधर। ठीक है बेटा, तो 1/2x के साथ में रूट ऑफ x पावर 2 - 1। ठीक है भाई, फिर प्लस नहीं, इस बार ये माइनस वाला नंबर है तो माइनस। ठीक है, -1 डिवाइड बाई 2 के साथ में लॉग अंडर मोड x प्लस में रूट ऑफ x² - 1 मोड क्लोज एडिंग कांस्टेंट। ये आंसर है बेटा, समझ रहे हैं बात को आप? ये वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं फॉर्मूला दोबारा नोट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, हमने यूज किया है रूट ऑफ x² माइनस में a² dx इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई x रूट ऑफ x पावर 2 माइनस a पावर 2 माइनस में a पावर 2 डिवाइड बाई 2 साथ में लॉग अंडर मोड x प्लस रूट ऑफ x पावर 2 माइनस a पावर 2 मोड क्लोज एडिंग कांस्टेंट, स्पेशल इंटीग्रेशन बेटा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे x² के साथ में जो है वो a है, तो बेटा x² के साथ में इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x² करके। ठीक है ना बेटा, x²/2 को लिख सकते हैं 1/2 x² करके। तो बेटा जो a है या अल्फा है वो 1/2 है। बेटा x रूट x² - 1 के साथ बीटा है, तो बेटा बीटा x रूट x - 1 के साथ में 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। एंड जो लॉग वाली टर्म है उसके आगे जो ये गामा है वो -1/2 है। तो बेटा गामा वैल्यू -1/2 है। आपको क्वेश्चन ने कहा इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 1/2 ए नंबर आंसर। बात समझ आ रही है? स्पेशल इंटीग्रेशन बेटा। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जानदार शानदार लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेशल इंटीग्रेशन बेटा। बेटा ये वाला क्वेश्चन देखें, एग्जाम में करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। बेटा इस क्वेश्चन का आपको एक जानदार शानदार मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, ये 0 से लेके 1.5 जो है वो x लिमिट है ना, वो बेटा x का लिमिट है। 0 से लेकर के जो 1.5 है बेटा वो x का लिमिट है।
जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो x पावर 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x पावर 2 है, तो बेटा x पावर 2 का लिमिट चेक करो क्या बनेगा। 0 पावर 2 करने पे 0 ही रहेगा, 1.5 पावर 2 करने पे आंसर 2.25 आएगा। करेक्ट है ना बेटा, 2.25 आएगा। बेटा जब इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट नोट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो 2.25 में यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस करेंगे, है ना, 2.25 में वैल्यू माइनस करेंगे। बेटा 2.25 में जो 2 है वो इंटीजर है, ठीक है, जो 2 है वो इंटीजर है, 2 इज इंटीजर। बेटा 2 इंटीजर है तो 2 माइनस करके कोई ना कोई आंसर बनेगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो -2.5 ही होगा, आगे के वैल्यू भी आएगा, तो जो भी आएगा वो 2 माइनस करके आंसर बनेगा। तो जरा देखो 2 माइनस करके कहां पे आंसर दिया हुआ है। 3 माइनस नहीं करना, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 2 माइनस एक ही है बेटा, 2 माइनस एक ही है, √2। ठीक है बेटा, 2 माइनस एक ही है, ठीक है ना, 2 माइनस √2 1.44 होता है। तो 0.25 से आगे का जो भी वैल्यू बनेगा वो सब माइनस प्लस करके इतनी वैल्यू है 1.44। तो 2 माइनस √2 1.44, 2 माइनस 1.44, 2 में से आगे वाला वैल्यू माइनस करो, तो 2 माइनस करके आंसर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे इसको करिएगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए है 2 माइनस √2। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद आता है अपना प्रोबेबिलिटी पोर्शन, ठीक है, इसके बाद है बेटा जी प्रोबेबिलिटी पोर्शन। कैलकुलस वाला पोर्शन हो गया है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो बेटा जीतने हारने के अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल एक्स का आंसर क्या हो सकता है वो बताना है। ठीक है, हार और जीत के हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या बन सकती है वो बताना है। तो कंप्लीट क्वेश्चन कहता है बेटा एक पर्सन है, वो 2 रुपीज जीत जाएगा अगर 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 डाइस को रोल करने पे 6 आ गया, अगर 6 नहीं आया तो 1 रुपीज का लॉस हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, अदरवाइज लॉस 1 रुपीज। ही डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई, बेटा डाइस को थ्रो करेंगे 3 बार, लेकिन जैसे ही जीतेंगे उसके उस समय पे क्विट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको बतानी है। बेटा देखो बात को समझना ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। मैं यहाँ पे विनिंग होने को पी मान रहा हूं, ठीक है, विनिंग होने को पी मान रहा हूं, और लॉस होने को बेटा क्यू मान रहा हूं। तो बेटा 3 बार थ्रो करना है, पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम थ्रो किया और फर्स्ट टाइम पर ही जीत गए, फर्स्ट टाइम पे जीत गए, बात खत्म, आगे खेलेंगे ही नहीं हम। लिखे ना यहाँ पे जैसे ही विन होएंगे हम आगे खेलेंगे नहीं, बट हमें पॉसिबिलिटी बनानी है, पॉसिबिलिटी बनानी है। तो बेटा सेकंड थ्रो कब करोगे आप, सेकंड थ्रो तब करोगे जब फर्स्ट वाले थ्रो पे हारोगे। फर्स्ट थ्रो पे जीत गए तो बात ही खत्म है, सेकंड थ्रो तब करोगे जब फर्स्ट थ्रो पे हारोगे। तो बेटा फर्स्ट थ्रो पे हारे तो सेकंड वाले थ्रो पे जीत गए, बात खत्म हो गई, बात फिनिश, जीत कर बात फिनिश हो गई। ठीक है बेटा, बात फिनिश हो गई भाई। बेटा थर्ड नंबर का थ्रो कब करेंगे आप मुझे सोच के बताइएगा। थर्ड नंबर का थ्रो जब फर्स्ट पे भी हारेंगे, सेकंड पे भी हारेंगे, फर्स्ट पे भी हारेंगे, सेकंड पे भी हारेंगे, और थर्ड नंबर पे जीत जाएंगे, है ना भाई, थर्ड नंबर पे जीत जाएंगे। बेटा इसमें एक थ्रो और होगा जहां पर ये होगा कि तीनों थ्रो पे हार गए, ठीक है, तीसरा थ्रो खेला उस पे भी हार गए। कायदे से इस सीक्वेंस के हिसाब से चौथे वाले थ्रो पे जीतोगे आप, लेकिन क्योंकि फोर्थ वाले टाइम पे खेलना ही नहीं है, खेलना ही 3 बार है, तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से नजर आएगा। तो बेटा इनमें इस हिसाब से जो लॉस और विन का अमाउंट बनता है वो एक्स का वैल्यू है, ठीक है बेटा, वो एक्स का वैल्यू है, पी वैल्यू, यानी कि जीत गए। ठीक है बेटा, जीत गए, तो कितने रुपए जीत रहे हो, 2 रुपीज जीत रहे हो, तो बेटा 2 वैल्यू आंसर बन गया। जीत भी रहे हो हार भी रहे हो, 2 रुपीज जीत रहे हो, 1 रुपीज हार रहे हो, बेटा 2 रुपीज जीत रहे हो, 1 रुपीज हार रहे हो, 1 आंसर बन गया।
दो बार हार रहे हो, एक बार जीत रहे हो। बेटा दो बार हार रहे हो, एक बार जीत रहे हो, टोटल ये 0 हो गया। तीनों की तीनों बार हार है, तीनों की तीनों बार हार है, तो -3, 2 1 0 -3, या फिर 0 1 2 -3। ठीक है, 0 1 2 -3 सीक्वेंस के हिसाब से 0 1 2 -3 डी नंबर आंसर। ठीक है बेटा, डी नंबर आंसर। बात समझ आई आपको भाई? डी नंबर आंसर। तीनों बार हार गए, -1 -1 -1, दो बार हारे हैं, -1 -1, एक बार जीते हैं, 0 हो गया। माइनस प्लस दोनों, -1 +2, एक बार जीत गए, +2, बात खत्म हो गई। ठीक है बेटा, बात खत्म हो गई। सो ध्यान से करिएगा, बिल्कुल डी नंबर आंसर है, 0 1 2 -3। ये देखें बेटा, बेटा इस वाले क्वेश्चन को करने में एग्जाम में समय लगेगा, 100% समय लगेगा। कंप्लीट टेबल बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को? कंप्लीट टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बना के सोल्व होगा। एक्स की वैल्यू 3 है बेटा, ठीक है ना? एक्स का वैल्यू जो है बेटा वो 3 हो सकते हैं, एक्स के वैल्यू 3 हो सकते हैं। तो बेटा एक्स वैल्यू हमने नोट किया, एक्स वैल्यू हमने नोट किया, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। एक्स कैन टेक 3 वैल्यू, 0 1 2। बेटा एक्स वैल्यू 3 हो सकती हैं, बोला गया है 0 आंसर और 1 आंसर पी के इक्वल है। 0 का आंसर और P1 का आंसर दोनों P हैं। तो बेटा अगर वहां पे P लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसको कैपिटल X कर लो आप। ठीक है, कैपिटल X। 0 का आंसर स्मॉल p है, 1 का आंसर स्मॉल p है, 2 का मैं मानूंगा k है। यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी बेटा। ठीक है बेटा, लास्ट में हमें टोटल करना होता है, ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। बेटा क्वेश्चन के हिसाब से नोट कर दिया है, तो यहाँ पे टोटल करोगे, P+P+K करोगे, यानी कि 2P+K यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2P+K यहाँ पे आएगा। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है P इंटू एक्स, ठीक है ना? P इंटू एक्स, 0 इंटू P विल बी 0, 1 इंटू P विल बी P, 2 इंटू K विल बी 2K। तो ये बनता है P+2K। ठीक है ना बेटा, P+2K। आगे x पावर 2, 0 पावर 2 0, 1 पावर 2 1, 2 पावर 2 4। फिर है बेटा P मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2, ये वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू x पावर 2, Px²। 0 इंटू P विल बी 0, 1 इंटू P विल बी सिंपल P, 4 इंटू K विल बी 4 इंटू K, ऐड करने पर P+4K। ठीक है ना बेटा, P+4K। तो बेटा क्वेश्चन ने आपको बोला है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पावर 2 इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x +1K। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू x पावर 2 ये वाला जो टोटल है, यानी कि P+4K इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसके P+2K, P+2K और +1, P और P कैंसिल, K वहां पे जाके शिफ्ट होके 2K हो जाएगा, 2K 1 है, तो बेटा K वैल्यू 1/2 है। बेटा K आंसर 1/2 है। क्वेश्चन ने बोला है P आंसर बताओ क्या है। ठीक है, P आंसर बताओ क्या है। तो बेटा हमने इसको भी यूज कर लिया, हमने इसको भी यूज कर लिया, ये P वाला बचा हुआ है। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रोबेबिलिटी का टोटल है। बेटा टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ P, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, राइट और रॉन्ग? टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी तो बेटा 1 होती है, यानी कि 2 इंटू P+K आंसर जो है 1 है, यानी कि 2P+1/2 आंसर जो है 1 है। ठीक है बेटा 1 है। वैसे तो माइंड में सोल्व हो गया, 1/4 आंसर आ रहा है, बट इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1/2, तो 2 इंटू P जो है 1/2 है, यानी कि P वैल्यू बेटा 1/4 है। P वैल्यू 1/4 है, यानी कि बेटा B नंबर आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कैटेगरी का क्वेश्चन ये टेबल बनाकर होता है। ये मैंने यहाँ पे 0 1 2 वाला करा है, आपकी बुक में 0 1 2 3 4 वैल्यू वाला है, वो रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, वो वाला आप रिवाइज करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये एग्जाम में आया हुआ 3 वैल्यू वाला है, आपके पेपर में इस बार 4 वैल्यू वाला आ सकता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ चेक कर लेना, उसको सोल्व करके जाना। ठीक है, वेरी सिंपल है बेटा। ये क्वेश्चन देखो जरा भाई। ठीक है बेटा,
बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन देख करके बेसिक मेथड अप्लाई करने लग जाते हैं। बेसिक मेथड सर वेरियांस होता है समेशन पी एक्स पावर 2 माइनस में समेशन पी एक्स पे होल पावर 2। बेटा ये बेसिक मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड ऑफ 3 कॉइन का है। बेटा कॉइन का क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉइन का क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मेथड लगाने की नीड नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस होता है एन पी क्यू। बेटा एन होते हैं टोटल ट्रायल, आपने 3 कॉइन को टॉस करा है, एन वैल्यू 3 है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस बेटा हेड, हेड प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। बेटा क्यू यानी कि टेल, वो भी 1/2 होगा, तो 3/4 आंसर, यानी कि ए नंबर आंसर। एग्जाम में अपना दिमाग बिल्कुल खोल करके, बिल्कुल शांत रह करके क्वेश्चन को करना है बेटा। एग्जाम में आपको अपना माइंड बिल्कुल ओपन करके, बिल्कुल आराम शांत, सारे कंसेप्ट आपके माइंड में सेव होने चाहिए, तब एग्जाम करना है आपको। ठीक है, तो बेटा टेबल देख के घबराना नहीं है। अपना 3/4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये देखिए क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन की आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक बता रहे हैं। जो पर्सन इस गेम को खेलना स्टार्ट करेगा उसी पर्सन के जीतने का प्रोबेबिलिटी। इस वाले क्वेश्चन में ए ने गेम को स्टार्ट करा है, तो ए के ही जीतने का प्रोबेबिलिटी। रोलिंग अ डाइस वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। रोलिंग अ डाइस, जब तक कोई जीत ना जाए तब तक डाइस को रोल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वैसा टाइप का क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें जो रोल करेगा, जो पहले रोल करेगा, उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/1 + Q। ठीक है बेटा, 1/1 + Q। ए ने स्टार्ट करा है, ए ही गेम को जीतेगा इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, 1/1 + Q। तो बेटा अब क्वेश्चन में आप ये P और Q डिसाइड कर लो। Q फेलियर होता है और P सक्सेस होता है। तो सक्सेस देख लो क्या है। बेटा जो भी फर्स्ट थ्रो करेगा, अगर डाइस पे सम 9 आया, ठीक है बेटा, डाइस पर टोटल मिलाकर के अगर 9 आया, दो डाइस को रोल किया जा रहा है, अगर उन दोनों डाइस के नंबर 9 बन गए तो पर्सन जीत जाएगा। तो बेटा 9 कब कब बनेगा? एक तो 5 4 पे बनेगा, 4 5 पे बन जाएगा, 6 3 पे बनेगा और 3 6 पे बन जाएगा। इन 4 आउटकम पे जो आपको है 9 नंबर देखने को मिलेगा। तो बेटा जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, 4 फेवरेबल आउटकम है, 36 टोटल आउटकम है, यानी कि 1/9। तो बेटा जो क्यू आंसर है, ठीक है, क्यू आंसर है 1/9। 1 - 1/9 आप करेंगे तो 8/9 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, 8/9 हो जाएगा। तो वो यहाँ पे नोट करना है आपको। ठीक है, 1/1 + 8/9। बेटा एलसीएम करने पे बनेगा 1/17/9। 17 ऊपर चला जाएगा तो 9/17। ठीक है बेटा, 9/17। जो पर्सन गेम को स्टार्ट करेगा उसी का विनिंग प्रोबेबिलिटी है ये। इस क्वेश्चन में ए ने स्टार्ट किया है, तो ए के विन होने का प्रोबेबिलिटी है ये। प्रोबेबिलिटी ए विन, प्रोबेबिलिटी ए विन है 9/17। तो बेटा दो ही तो पर्सन है, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। तो बेटा बी विन हो जाएगा 1 माइनस में 9/17, यानी कि 8/17। क्वेश्चन ने कहा इनका रेशो बताओ। बेटा रेशो यानी कि इनको डिवाइड करना है, 17 17 कैंसिल, 9 8 आंसर आ जाएगा। 9 पहले 8 बाद में, ठीक है ना, 9 पहले 8 बाद में, सी नंबर आंसर। अगेन सी नंबर आंसर। आप खुद देख रहे हो ये क्वेश्चन मैंने तो बनाई नहीं है ना। पी वाई क्यू में जो ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन है वही है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सी की तरफ जा रहे हैं बेटा। ठीक है, बट आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, रेशो, रेशो करना मतलब डिवाइड करना, 9 पहले 8 बाद में। ठीक है बेटा, 9 पहले 8 बाद में, ये कंसेप्ट आप ध्यान रख लेना। ये वाला फॉर्मूला एक शॉर्टकट की तरह काम करेगा आपका। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर बेटा जीपी सीरीज का यूज किया जाता है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज का यूज होता है इसके अंदर। तो वो सीरीज बनाने का समय नहीं है पेपर में, फटाफट क्वेश्चन को निपटाना है, इस तरीके से निपट जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखें जरा।
ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन। बेटा आप लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है। इन्होंने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ठीक है बेटा, इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये है, x की वैल्यू 2 है, 0 और 1। तो 0 और 1 यहाँ पे नोट करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। 0 1 सब्स्टिट्यूट करो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। आपको खुद से कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, जो इन्होंने लिख के दिया है इसको यूज करना है। तो बेटा x वैल्यू के साथ में आ गई है p वैल्यू, x वैल्यू 0 है और बेटा x वैल्यू 1 है। बेटा 0 इनमें नोट करो, 0.6 और 0.4, 0.6 और 0.4। बेटा 0 नोट करो, 0, x वैल्यू 0, 1 माइनस 0 1, 1 नोट करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 विल बी 0। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ये 0 पे आंसर आएगा, ये 1 पे आंसर आएगा। बेटा ये तो 0 हो गया, ये रिमेनिंग है, 0.4 प्रोबेबिलिटी है, ये यहां से रिमूव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये रिमेनिंग रहेगा, तो 0.6 प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। समझ रहे हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन रेडी बिल्कुल आपके सामने है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस पता करना है। बेटा यहाँ पे शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, मतलब गलत बोल रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, अपना बेसिक वाला मेथड जो होता है वो लगाना पड़ेगा। यानी कि p मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है ना, फिर यहाँ पे x पावर 2, फिर p मल्टीप्लाई एक्स पावर 2। ठीक है बेटा, p मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 2। तो बेटा p इंटू एक्स, ये तो भाई 0 0 0 0 रहेगा, इसकी बात है। p इंटू एक्स यानी कि 0.6, x पावर 2 1 पावर 2 1, 1 इंटू में 0.6, दोबारा से 0.6। ठीक है बेटा, एडिंग करोगे तो px का टोटल भी 0.6 है, यहां पर टोटल भी 0.6 है। ठीक है बेटा, वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स पे होल पावर 2, तो 0.6 माइनस 0.6 पे होल पावर 2, 0.6 माइनस 0.36, 60 में से 36 माइनस करोगे तो 24 रह जाएगा, 0.24, 0.24 डी नंबर, लास्ट में इन्होंने 0 चिपका के दिया हुआ है, 0.240 या 0.24 सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 0 ना लिखो, सेम होता है, डी नंबर आंसर। ठीक है बेटा, डी नंबर आंसर, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये देखो जरा बेटा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, जानदार शानदार क्वेश्चन, बहुत बार आपने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया होगा। टारगेट को हिट करना है बेटा जी, टारगेट को हिट करना है। इस क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट बना दिया है, जानदार शानदार प्यारा सा शॉर्टकट है। एग्जाम में बेसिक लेवल से मत करिएगा, बहुत टाइम खराब होगा। आप इस क्वेश्चन को फटाफट तेजी में निपटाइएगा, ठीक है, तेजी में निपटाइएगा। कैसे निपटाइएगा बेटा, आंसर होता है इसमें 2 पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेसिप्रोकल। ठीक है, 2 पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में गिवन है, उस प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पावर n का बनेगा। बेटा क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है 80%, ठीक है ना, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा 80%, 80%। बेटा 80% का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 20% बनेगा, ठीक है बेटा, 20%। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी जो है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का रेसिप्रोकल करना है बेटा। 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 का रेसिप्रोकल, ठीक है बेटा, 1/5 का रेसिप्रोकल, तो 2 पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, 2 पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे आप n का वैल्यू नोट करो, सोल्व करते चलो। ठीक है बेटा, यहाँ पे n का वैल्यू नोट करो और सोल्व करते चलो, फटाफट 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 आंसर आता जाएगा। ठीक है बेटा, n को क्या सब्स्टिट्यूट करें बताओ। ठीक है बेटा, n को क्या सब्स्टिट्यूट करें, n को अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1, ठीक है ना, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। n वैल्यू 3 नोट करेंगे तो 2 पावर 3 8 आएगा। ये ग्रेटर है, ये दोनों वैल्यू स्मॉलर हैं, तो बेटा मिनिमम आंसर 3 बनेगा।
ठीक है। मिनिमम आंसर 3 बनेगा बेटा, 3। मिनिमम आंसर 3 बनने का मतलब है 3 भी करेक्ट है, 3 से बड़ा 4 नंबर भी करेक्ट है, 4 से बड़ा 5 भी करेक्ट है, 5 से आगे वाले आंसर भी करेक्ट हैं, बट वो यहाँ पे दिए नहीं है। 3 4 5 बी सी डी। ठीक है बेटा, बी सी डी, सॉरी बी सी ई बेटा, बी सी ई, ये रहा सी नंबर पे बी सी ई। ठीक है बेटा, बी सी ई नंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, बी सी ई, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। 2 पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, पेपर में पढ़ के जाइएगा इसको बेटा एग्जाम जाने से पहले। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इन टॉसिंग 2 अनबायस्ड डाइस, अगर आप 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं, सक्सेस डिफाइन की हुई है एक ऐसा आउटकम जो कि डबलेट है। बेटा डबलेट तो 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4 होता है, 5 5 होता है, 6 6 होता है, सेम सेम नंबर आना सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सक्सेस प्रोबेबिलिटी के फेवरेबल आउटकम 6 हैं, टोटल आउटकम 36, यानी कि 1/6 है। अपोजिट में जो Q बनेगा बेटा जी 5/6 बन जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ तक बात नोट कर ली है। अगर ये प्रोबेबिलिटी है, इफ 5 पावर A 2 पावर B 3 पावर C प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट सक्सेस अकरिंग, बेटा पहली सक्सेस जो है वो 5th थ्रो पे हुई है। ठीक है, पहली सक्सेस जो है वो 5th थ्रो पे हुई है। इफ 2 अनबायस्ड डाइस आर टॉसिंग, और डबलेट आना आउटकम है 5 पावर A 2 पावर B 3 पावर C, जो है प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट सक्सेस अकरिंग एट द 5th थ्रो ऑफ द पेयर ऑफ डाइस। जो पहली सक्सेस है बेटा, पहली सक्सेस नहीं, हम जब बुक में क्वेश्चन करते थे तो पहली सक्सेस का क्वेश्चन नहीं होता था ये, है ना, पहली सक्सेस का क्वेश्चन नहीं होता था, दूसरा या तीसरा सक्सेस वाला जो होता था वो 5th थ्रो पे होता था। फर्स्ट वाला सक्सेस 5th थ्रो वाले पे नहीं होता था बेटा, है ना बेटा, 5th वाले थ्रो पे सक्सेस नहीं आता था। या अगर इन्होंने कहा है कि पहला सक्सेस 5th थ्रो पे आया है, तो ऐसे होगा 1 2 3 4 5। बेटा पहला सक्सेस 5th थ्रो पे आया, है ना बेटा, पहला सक्सेस जो है 5th थ्रो पे आया, 5th थ्रो पे फर्स्ट सक्सेस मिला। ठीक है बेटा, 5th थ्रो पे फर्स्ट सक्सेस मिला। पहली बार डबलेट 5वीं बार में आया, तो बेटा इन चारों बारों में डबलेट नहीं आया। ठीक है, इन 4 बारी में बेटा डबलेट नहीं आया, यहाँ पे भी डबलेट नहीं आया, यहाँ पे भी डबलेट नहीं आया, इधर भी डबलेट नहीं आया, इधर भी डबलेट नहीं आया, यहाँ पे पहली बार डबलेट आया। इसका वो प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर क्या होगा? तो बेटा पहली बार यहाँ पे सक्सेस आया है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है ना, P 1/6 है, पहली बार 1/6 है। यहाँ पर कहीं पर भी डबलेट नहीं आया, यानी कि फेल 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 फेल, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6, चारों की चारों बार फेलियर है। यहाँ पे सक्सेस आया, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ठीक है बेटा, इस तरीके से है। तो ऊपर आप नोट कर देंगे बेटा 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 6 पावर 5। ठीक है बेटा, 6 पावर 5। बेटा जी 5 पावर 4 तो ठीक है, जो 6 पावर 5 है, 6 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 5, यानी कि 2 पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 पावर 5, तो डिनोमिनेटर वैल्यू बनेगी बेटा 2 पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 पावर 5। ठीक है, 2 पावर 5 3 पावर 5। बेटा क्वेश्चन ने आपको बोला कि ये जो आंसर है वो इक्वल है 5 पावर A डिवाइडेड बाय 2 पावर B मल्टीप्लाई 3 पावर C के। तो बेटा A B C कंपेयर करो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, A B C कंपेयर करो और आंसर बताओ। तो बेटा कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे A वैल्यू तो भाई 4 है, आप कहेंगे सर B वैल्यू तो 5 है, और जो C वैल्यू है वो भी 5 है।
है ना बेटा। बी और सी 2 और 3 पावर पे 5 है, और जो ए है वो 4 है। 5 पावर 4, 5 पावर ए वैल्यू 4 है। तो बेटा आंसर बताना है a प्लस 2b, ठीक है, a प्लस 2b प्लस 3c। तो बेटा a तो 4 है, 5 इंटू 2 10 हो गया, 3 इंटू 15 हो गया, तो बेटा ये तो 29 बनता है, ठीक है, 29 यानी कि डी नंबर आंसर। बेटा बिल्कुल जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। पहली सक्सेस 5th थ्रो पे आई है, पहली बार 1/6 5वें नंबर पे आया, तो पहले 4 नंबर पे फेल 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 फेल, 5/6 5/6 5/6 5/6 फेल 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 फेल। तो बेटा मेरे पास जो भी PYQ थे उसमें जो भी खतरनाक लेवल वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना। आज मॉर्निंग की क्लास में इसके नीचे वाले क्वेश्चन हमने किए थे, अब ये वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं जानदार शानदार बढ़िया एकदम, ठीक है। तो सेकंड वीडियो जिसमें हमने आपको मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन करवाए हैं PYQ के, सफल होती है। बेटा अब मैंने आपको एक काम बोला था ना, शॉर्टकट, जितने भी शॉर्टकट अप्लाइड मैथ्स के हैं वो आपको हम करवाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो जो बनेगी वो आपको हम करवाएंगे। 2 वीडियो मुझे आपको प्रोवाइड करवानी है। इस वाली वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके पहले वाला फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा, उसमें नॉन कैलकुलस नॉन प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन था। वैसे मुझे पता है कि आपने देखा होगा, बट स्टिल अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। 2 वीडियो रिमेनिंग है, जल्द से जल्द वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो कल मॉर्निंग में मिल जाएगी, अगली वीडियो इवनिंग में मिल जाएगी, कहानी समाप्त। समझ रहे हैं बेटा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ आई हैं, ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है ये समझ आया है। यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तो बल्ले बल्ले है, बहुत ही बढ़िया जानदार शानदार। प्रैक्टिस आपने की होगी, मॉक टेस्ट आपने लगाए होंगे, तो सेम क्वेश्चन रिपीट होने में फटाफट आंसर आप टिक कर देंगे। और क्या चाहिए आपको। कहानियां बिल्कुल सिंपल हैं, बहुत ही आसान है। तो बेटा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। 2 वीडियोस रिमेनिंग है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एंड आपके शॉर्टकट मेथड्स की, ठीक है बेटा। और एक आपको रिवीजन करवा देंगे, क्विक माइंड रिकैप करवा देंगे कि आपके CUET एग्जाम में ऐसे 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 वैसे 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 कहानी आपने पढ़ी है। जो बातें आपके माइंड में सेव होनी चाहिए वो आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में।